रक्षंदा, हम पाकिस्तानी रक्षंदा आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। सुमैया ये और जिन सुमैया, ये इनकी आवाज भी आ रही है, काइंडली बस ये बता दें अटेंडेंस कैसे स्टार्ट होगी। जी मैं अटेंडेंस बता देती हूँ। दिस इज नाइला है, आप लोगों से मुलाकात हुई थी। जी जी श्योर जी अटेंडेंस आपकी लगेगी आपकी यूनिक आईडी से। तो जिन बच्चों ने, जैसे इफ्तिखार शेरवानी का नाम ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है और आगे साथ यूनिक आईडी लिखा हुआ है, लेकिन ये जिन्होंने 40151789 लिखा है, आपने ना साथ नाम भी लिखना है बच्चे, ताकि ना कल को अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती हो जाए तो ढूंढना आसान हो। तो जिन्होंने सिर्फ यूनिक आईडीज लिखे हैं वो प्लीज अपने नाम भी लिख लें आगे। ये मैडम बता देंगे ये जो नाम के आगे आईडीज दोबारा कैसे एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में नेम चेंज की ऑप्शन होती है। कोई है जिसने अब्दुल समी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि कैसे किया आपने नाम चेंज। समी सुन रहे हैं आप? कोई और अगर बता देता है तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जी, पहले मैं ना बाकी सब लोग। सेटिंग जी बताएं। जी सेटिंग्स में जाके अपनी फोटो पे क्लिक करते हैं तो वहां पे ही आप चेंज कर सकते हैं अपना नाम, डिस्प्ले नेम चेंज हो जाता है। यानी आप प्रोफाइल के पास बात कर रहे हैं, सेटिंग्स में जनरल है, वीडियो ऑडियो है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अभी लैपटॉप से हो ना, तो अपनी आपका वो है ना, उसी पे क्लिक करोगे तो वहां से ही चेंज हो जाएगा। अपनी आईडी जो अभी मतलब आपका नाम लिखा रहा होगा ना, जैसे मेरा कमर अली आ रहा है, तो मेरे ही साथ में एक म्यूट का आ रहा होगा निशान और एक ना 3 डॉट्स आ रहे होंगे, डॉट का निशान आता है, ऑप्शन आ जाता है। इससे भी हो सकता है, यहीं के अभी हो जाएगा। एक मिनट। और जो वैसे सेटिंग्स में आप जाके चेंज करेंगे ना, तो आपका परमानेंट नेम चेंज हो जाएगा, वो फिर आसान रहता है, वरना आपको हर दफा चेंज करना पड़ेगा जो आप सिर्फ डिस्प्ले नेम चेंज करोगे। बच्चे म्यूट करें अपने आप को, इससे बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। आमना यासीन, ये नेम के साथ जो आईडीज हैं इनको बाद में भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। आप ना आफ्टर द क्लास भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि ना आपके मिनट्स काउंट होने हैं। मैडम तो भैया यहाँ पर असल में ऑप्शन मिल नहीं रहा है, जैसे मेरा तलहा खान है तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। चले आज आप देख लें, आप क्लास लें, उसके बाद चेंज कर लीजिए। ठीक है। अगर कोई मैसेजेस में लिख दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा चेंज करने का तरीका ना। मैं बताऊं इनको? जी जी बताइए। आप देखें स्क्रीन पे आपको अपना नाम शो हो रहा है कहीं पे? जी जी मेरा फ्रंट सीन में तलहा खान हो रहा है। तलहा खान के आगे देखें 3 डॉट शो हो रहे हैं व्हाइट कलर के आपको। 3 डॉट शो हो रहे हो? नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेन स्क्रीन पर आ रहा है नाम। जहाँ पे भी आपका नाम आ रहा है वहां पे आप देखें कि 3 डॉट्स जैसे डैश होता है वैसे 3 डॉट्स शो हो रहे हैं आपको, या म्यूट का ऑप्शन कहीं पे है आपके पास में? मेरे पास आप अपने नाम पे क्लिक करें, आप अपने नाम पे क्लिक करें, वहां पर आ जाएंगे, अनम्यूट का ऑप्शन भी आएगा और 3 डॉट्स भी बने हुए आएंगे। अच्छा चलिए भाई ये बताएं पहले कि आप मोबाइल से या लैपटॉप से? ये लैपटॉप से कनेक्ट हूँ। अपनी तस्वीर आपको नजर आ रही है? मैंने पिक्चर्स डाली नहीं थी ना, मैंने विदाउट आप जहाँ बोल रहे मैंने हैं बताया 3 डॉट होंगे, अपने वेट आप चैट्स में खोलें, जहाँ पे आपकी सारी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वहाँ पे जाइए। आप पहले आ जाओगे, वेरी गुड, वहाँ पे म्यूट लिखा होगा और मोड लिखा होगा, आप मोड पे क्लिक कीजिए। एडिट प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल को करके आप अपना नेम चेंज कर लें। इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। का चेंज नहीं होता अभी, इट्स ओके। आप गूगल करिएगा, फिर भी समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको चलो मैडम फिर देर हुई स्टार्ट द क्लास, फिर वो क्या कहते हैं उसके बाद कर लेंगे। जी जी हाँ सर आ गए हैं आपके, तो sure. मेरा ख्याल है कि वो श्योर। ओवर टू यू सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह सर खैरियत से हैं। तो मैं उनसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, काफी थक के आए होंगे यूनिवर्सिटी से, राइट? नहीं सर, ऑफिस से काफी थक कर आया। ऑफिस से आए डायरेक्ट? सही। चलें, आई थिंक हमारी स्ट्रेंथ यही होगी स्टूडेंट्स की, या अभी और स्टूडेंट्स आ रहे हैं?
डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है? मेरी तरफ से आ रही है या किसी और का माइक ऑन है? सर आपकी आवाज तो क्लियर है। सर आप होस्ट हैं, आप सबके माइक जो है ना बंद कर सकते हैं, क्योंकि किसी अब इशू ये है इसमें कि मुझे इंडिविजुअली, चलो मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। ओके अच्छा, मैं म्यूट ऑल करूंगा तो मसला ये है कि मैं इंडिविजुअली बोलता रहूंगा और मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा ना, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में लूप इन करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आई थिंक आप सब ओरिएंटेशन सेशन में थे, आपको आइडिया होगा हु आई एम एंड हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हम लोग इसको कोर्स को लेके चलेंगे। तो बेसिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज से, इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम अभी बेसिक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। आइडिया हमारा ये है कि आपके लिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है फ्रीलांसिंग के थ्रू, और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सब अपना अपना जो है ना प्रोफाइल बनाएं और आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अब गेम ये आता है कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग में भी अगेन सर्विसेज जो है, आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हम अभी स्टार्ट करेंगे कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग से। ठीक है, अब मुझे कोई बताए कंटेंट राइटिंग क्या होगी, क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर मैं बताऊं? जी जी सर बेसिकली आईटी की फील्ड में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, जिनकी अपनी एक प्रोफाइल होती है, वो चाह रहे होते हैं कि वो अपना ट्रैफिक गेन करें। तो ट्रैफिक गेन करने के लिए गूगल के जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें कंटेंट एक बहुत मेजर फैक्टर है जो गूगल काउंट करता है और उसको वैल्यू करता है, ये यूँ कह लेंगे वोट करता है गूगल। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ब्लॉग में या आपकी वेबसाइट में, तो गूगल आपको प्रेफर करेगा। तो कंटेंट एक मेजर करने का टूल है कि जो है वो प्रोफाइल कैसी है, या अगर कोई बिजनेस है तो मतलब उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है या वो कितना डिस्क्राइब अच्छा कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? सर मैं तो बताऊं आपको, जैनब हेयर। जी जी सर कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग मीन्स हम ब्लॉगिंग जो कर रहे होते हैं या डिफरेंट हम अपने आर्टिकल्स को राइट कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे पास या जो भी हमारे पास कोई आइटम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या मटेरियल प्रोवाइड करना, जस्ट लाइक ब्लॉगिंग करना या फर्दर डिटेल देना या कोई एडवर्टाइजमेंट करना उसका। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? सर हम जब गूगल पे जो है कोई रेसिपी सर्च करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन सर्च करते हैं, तो जब जो भी डिटेल्स आती हैं वो आर्टिकल जो होते हैं वो कंटेंट राइटिंग होती है। ठीक है, अच्छा किसी और के पास कोई और डेफिनेशन है कंटेंट राइटिंग की? गूगल और एसईओ और इनसे हट के। वालेकुम अस्सलाम। सर कंटेंट मार्केटिंग आई थिंक जो ऐसा, अच्छा मैं कंटेंट मार्केटिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग पूछ रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहती हूँ कंटेंट राइटिंग बेसिक प्रोडक्ट है उसके बारे में रिव्यू वन एट अ टाइम। आपको कोई भी कंटेंट है आपके पास, आपको उसके बारे में कुछ लिख रहे हो, आपको कोई दिया जाए, कोई भी मटेरियल दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, उसके बारे में आप जो भी लिखते हैं वो कंटेंट राइटिंग होती है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आई होप सबको आइडिया है, सबको पता है कि कंटेंट राइटिंग सिंपल दो वर्ड्स हैं, पहला है कंटेंट, दूसरा है राइटिंग। अब कंटेंट क्या चीज़ है जिसको हम राइट कर रहे हैं, इन्हीं दो वर्ड्स में जो है ना आपकी पूरी समरी जो है वो आ जाती है कंटेंट राइटिंग की। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नया जार्गन नहीं है, कोई नई जो है ना इस तरह की कोई ऐसी फील्ड नहीं है। लेकिन सिनेरियो क्या हो गया है कि इनिशियली जब मार्केटिंग स्टार्ट हुई या इनिशियली जब एडवर्टाइजिंग
आई थिंक मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 1880s की बात कर रहा हूँ, तकरीबन आज से 100-150 साल पहले की भी। तो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ उसमें उसका एक पार्ट हुआ करता था कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग, कि आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते थे तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते थे थ्रू मीन्स ऑफ सम कंटेंट। आप कुछ भी वर्ड्स लिखते थे, आप कुछ राइट करते थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उस वक्त पे ये बस एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था कि जो उस एड को एक्सप्लेन करता था। मेन फोकस होता था उस प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर, मेन फोकस होता था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, मेन फोकस होता था उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिजनेस की। बट नाउ इन टुडेज टाइम्स अब कंटेंट राइटिंग मेरी नज़र में जो है वो बेसिक एलिमेंट हो गया है मार्केटिंग का। इसके बगैर अब मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। लाइक अभी हम आजकल बड़े ट्रेंड्स चलते हैं, कोका कोला बड़ी क्रिएटिव कैंपेन्स निकालते हैं। आपने देखा होगा आजकल उसने बड़ी कैंपेन्स बनाई हैं जिसमें ना वो अपने ब्रांड का नाम लिखता है, ना वो अपना कोई भी स्लोगन डालता है, वो सिर्फ अपनी बॉटल की पिक्चर लगाता है और लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा, वो भी वाइट कलर में होती है, वन कलर, और लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा दिस इज कोक। तो कोका कोला ने थ्रू आउट द ईयर्स इतनी मेहनत की है कि नाउ आज के टाइम पे दे आर रिकग्नाइजेबल विदाउट एनी लिंक, विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी विजुअल्स। लेकिन उसको यहाँ तक लाने के लिए कोक ने बड़ी मेहनत की है। उसने बड़े कंटेंट, टैगलाइंस, अपनी कॉपी राइटिंग और इस पे वर्किंग की है। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग इज एनीथिंग इन एवरीथिंग नाउअडेज। अगर हम अभी ही की बात करें कि अभी आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कुछ भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, मीम्स का आजकल बड़ा फैक्टर चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप की बड़ी जो है ना पोस्ट आती रहती है अक्सर फीड पे। तो वो सब क्या है? वो सब कंटेंट ही तो है। कोई फनी कंटेंट बना रहा है, कोई इमोशनल कंटेंट बना रहा है, कोई आपका जो है सैड कंटेंट बना रहा है। लेकिन इवेंचुअली क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज राइटिंग समथिंग। सो टुडे वी आर इन अ वर्ल्ड जहाँ पे लिखना, जहाँ पे वर्ड्स, जहाँ पे सेंटेंसेस आर योर करेंसी। अब वो कंटेंट आपका डेटा की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आपके पास कस्टमर्स आते हैं और वो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ड्रॉप करके जाते हैं, और आप उसी फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस को जब स्टोर करते हैं तो टेक्निकली आपने उसका उस कंटेंट को अपने पास राइट कर लिया, एंड लेटर ऑन आप उस डेटा को यूज़ करते हैं फॉर योर रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करेंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वुड रादर से कि कंटेंट मार्केटिंग इज द करेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। इसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हो, लेकिन अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आपने उस कंटेंट को इंक्लूड नहीं किया तो आपका मैसेज स्प्रेड अक्रॉस नहीं होगा प्रॉपर्ली। आप यूट्यूबर और ब्लॉगर तो बन ही नहीं सकते कंटेंट राइटिंग के बगैर। फ्रीलांसिंग की फील्ड की अगर बात करें तो अगर आप कोडिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आप कहीं ना कहीं उसमें कंटेंट इन्वॉल्व होता है। अगर आप अगेन डिज़ाइनिंग भी हमने कवर कर ली, और सोशल मीडिया तो है ही, और मोर और लेस ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कंटेंट राइटिंग तो हो गई, मार्केटिंग क्या चीज़ है? सर जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी पोस्ट जो है वो कहीं पे की, या आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपना कंटेंट बना के कहीं पब्लिश किया, या फॉर एग्जांपल कोई और वेबसाइट है अगर वो आपको रिकॉग्नाइज करती है, वो अपने पास अगर आपके कंटेंट को पोस्ट करते हैं और वहाँ से आपको जो है वो फीडबैक मिलता है, तो बेसिकली कंटेंट जो है वो हम अपने ब्लॉग में भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग अदर वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रिकॉग्निशन होती है आपके ब्रांड की कंटेंट के जरिए। अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग जो है इज एडवर्टाइजिंग। सर आप मैं सिर्फ बताऊं? मार्केटिंग पूछ रहे हैं या ऐसे? मैंने हाँ मार्केटिंग पूछा है, जस्ट मार्केटिंग क्या चीज़ है? सर मार्केटिंग इज दैट सर
जी जी sure. किसी के अंदर भी अर्क पैदा कर देना किसी भी चीज की, मतलब समथिंग इज एडवर्टाइजमेंट के किसी की चीज। सर मार्केटिंग इज दैट व्हेन यू आर हंटिंग द ग्रुप ऑफ एक्चुअल में मार्केटिंग का मकसद ये है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना। अच्छा ये मगर कस्टमर को अवेयरनेस देना भी एक मार्केटिंग की। Sir, to present your article in a good way, to present your article in a good way in front of your customer, कि आप उसकी वैल्यू को enhance करें, आप उसके targeted pin points बताएं उसको, so अपने article को present करना in a good way, it's marketing in a simple way. सर मार्केटिंग का मकसद होता है a group of people when you are hunting the group of the people। ऐसे मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है मार्केटिंग ऐसे बेसिकली मतलब जो होता है नन कस्टमर को कस्टमर बनाना। देखते हुए आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हो, तो उस कंटेंट So selling and delivering of product to consumer. Sir, may I speak something? Sir, marketing is basically telling your customer your product's future, features. Sorry. अच्छा जी अली बोले आप। सर मार्केटिंग जो है वो मतलब आप मार्केटिंग व्हाट आई स्टडीड टू होल माय एचआरएम स्टडीज इन द मार्केटिंग कि आप मार्केटिंग जब आप करते हो जब आप एक नन कस्टमर को कस्टमर बनाना चाहते हो। व्हेन यू आर हंटिंग द ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट दे वांट नॉट यू वांट व्हाट दे वांट, और वो पीपल आप हंट करते हो जो उनकी वांट्स हो और उनको आप अपना कस्टमर बना लो, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है। So in other words, marketing is a process of compiling needs and of the consumer to catch their perspective. सर बेसिकली मार्केटिंग सर मार्केटिंग बेसिकली जो है ये आपकी वो कस्टमर है उसके आगे अपनी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू बना देना और उसके अंदर एक परचेजिंग जो उसकी परचेजिंग की अर्थ पैदा कर देना, ख्वाहिश पैदा कर देना, ये एक मार्केटिंग कहलाती है। एक अच्छा मार्केटर भी वही होता है आई थिंक, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बता देना, सब सारे उसके फीचर्स बता देना, ये मार्केटिंग कहलाती है। सर मार्केटिंग के प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में और उसको कस्टमर को ये बताना कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है एंड यू हैव टू यूज इट। हेलो, अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना, exactly. या अपनी सिमिलरली ये भी एक मार्केटिंग है क्योंकि अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड मार्केटिंग। या एग्जैक्टली। हेलो, ठीक है जी उरुषा बोले। some piece of marketing जिनको हमें मतलब मद्देनजर रखना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। एक मिनट वन बाय वन जी उरुष बोले। हेलो, ओके सर, फॉर मी कंटेंट मार्केटिंग इज समथिंग, जैसे अभी आपने कहा कि वी राइट कंटेंट, पर हम उसको प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर प्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मीम्स, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, और जिस भी तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर मार्केटिंग आवर कंटेंट दैट्स रिलेटेड टू द टॉपिक और रेलेवेंस ऑफ आवर कंटेंट, कि हमारा कंटेंट किससे रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस चीज़ों को उसके थ्रू जो है हम मार्केट करते हैं, हम मीम्स बनाकर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो व्हाटएवर वी हैव द कंटेंट जो भी हमारे पास, अगर हम उसको सिंपली राइट अप कर देंगे तो दैट्स नॉट गोना बी एनी यूजफुल फॉर एनीवन। बट अगर हम उसको पिक्चोरियल फॉर्म में या उसको हम प्रॉपरली अगर प्रेजेंट करेंगे फॉर द राइट कस्टमर्स, तो दैट इज गोइंग टू रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस, और फिर वो उसी तरह से प्रेजेंटेबल होगा जिस तरह से हम उसको चाहते हैं। सो सेम गोज फॉर अदर डोमेन्स एज वेल, कि write up is not, it's just one part of the thing, but to make it complete we have to present it in the way जिस चीज के लिए हम करना चाह रहे हैं। लाइक टीवी एड्स वगैरह होते हैं, उसके कंटेंट्स में एक अच्छा खासा टाइम गुजरता है, बट अगर वही कंटेंट हम सिर्फ एक राइट अप करके स्टोरी फॉर्म में लिख दें तो दैट्स नॉट गोना बी अट्रैक्टिव। बट जिस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं, उसको पूरी एड को हम फिल्म मेकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद जो उसका आउटपुट हो, जो फाइनल पॉइंट उसका होता है, दैट इज द परचेजिंग, इनहांस द परचेजिंग एज वेल। वो आपका सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी एड अप करवाता है, और वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोगों के माइंड में वो चीज आपकी रहती है। सो पीपल कम इवन आफ्टर द एड गॉट्स ओल्ड या एवरीथिंग, उसके बाद भी लोग आते हैं और आपकी चीजों को जो है वो उसको लेते हैं, या जो भी मतलब आप सर्विस दे रहे हैं या जो भी आप दे रहे हैं। दैट इज माय पॉइंट। सही, ठीक है। अच्छा सर एक मिनट लीजिएगा।
जी कमल, आपको कुछ पूछना है या बताना है? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मैं हमें कंटेंट राइटिंग के बारे में और आगे मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। कंटेंट राइटिंग एक्चुअली पर्सुएसिव राइटिंग, जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए कि हम किसको, हमारा ऑडियंस कौन है उसको सामने रखते हुए वो राइटिंग की होती है। और वो अपीलिंग ऐसी होती है जिससे वो जो ऑडियंस है वो बोर ना हो, बल्कि वो आपकी जो राइटिंग है उससे मीन्स कि वो इम्प्रेस हो, उसको यूज करें। और मार्केटिंग मीन्स ये कि टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए अपने जो जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कॉपी राइटिंग बेसिकली तो सही। मीन्स कि कॉपी राइटिंग के थ्रू जो है ना बेसिकली मार्केटिंग होती है। अच्छा चले, अब जल्दी से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये भी बताइएगा साथ अस्सलाम साथ वालेकुम। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है? सर बेसिकली मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एक नेचर है, सिंपल अगर हम उसे कहें, आप अपने आइडिया या प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन के लिए मार्केट कर रहे होते हो। एंड एडवर्टाइजिंग इज अ सिंपल थिंग, पेड फॉर्म में होती है आपके पास, एंड देन आप मार्केटिंग के जरिए उसको प्रमोट कर रहे होते हो, एंड देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हो जिसे हम आइडा मॉडल भी कहते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस जब मार्केट में आती है देन उसकी अटेंशन से, उसकी आप कह लें कि अटेंशन से लेके देन फिर लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होता है, देन फिर लोग डिजायर करते हैं कि उस आइडिया को वो खरीदें या लें, हासिल करें, एंड देन एक्शन, आखिर में जाके वो एक्शन लेते हैं। तो पूरी की स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, पूरी स्ट्रेटेजी चलती है इस तरह से, अगर जब भी कोई आइडिया, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके सामने आए या चाहे किसी भी फॉर्म में आपके सामने आए, इस तरह से वर्क करता है। तो अगर आइडा मॉडल नहीं यूज़ होगा तो मार्केटिंग तो क्या कहेंगे हम उस मार्केटिंग को, या वो मार्केटिंग होगी नहीं? सर अगर सर नहीं अगर आइडा मॉडल ना भी यूज हो तो मार्केटिंग तो सिंपल नेचर है, जिसमें आप प्रोडक्ट की प्रमोशन से लेके उसकी आप प्रमोट कर रहे होते हैं, एंड देन ज्यादा से ज्यादा सेलिंग पे ध्यान होता है मार्केटिंग का, एंड देन फिर आखिर में जाके प्रॉफिट पे बात कर रहे होते हैं। बेसिकली आइडा मॉडल तो एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना मार्केटिंग अब कैंपेनिंग के मार्केटिंग जरिए। में प्रॉफिट कैसे आ गया? वो तो सेल्स में आता है। सर मार्केटिंग के जरिए तो फिर सेल होगा ना चीजें, ऑब्वियसली आजकल का दौर है, तो फिर मार्केटिंग के जरिए तो प्रोडक्ट या सर्विस सेल होगा। आइडिया को इंट्रोड्यूस मार्केटिंग भी वालों तो से कभी कराना है। कोई पूछता थोड़ी है कि कितना प्रॉफिट हुआ, वो तो सेल्स सर वालों वो से तो पूछते सेल्स हैं। की जॉब वो हाँ। सेल्स की सर पार्ट लेकिन वो आइडिया तो मार्केट में ले आते हैं ना, फिर सेलिंग तो फिर डिपेंड करता है कि कितना अट्रैक्ट किया वो आइडिया। आई थिंक सो, ऐसा मुझे लगता है। सही है नहीं, इट्स गुड इट्स गुड। अच्छा मार्केटिंग सर एडवर्टाइजमेंट की जहां तक बात है, एडवर्टाइजमेंट इज अ एडवर्टाइजमेंट की तीन टाइप्स हैं, ये आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया। अच्छा गाइस, मैं जो ना ये वन बाय वन यहाँ से ले रहा हूँ, जिसने रेज हैंड किया हुआ, तो सर अगर मैं आपको इसमें कुछ कहना है। मार्केटिंग में ऐड करूंगा कि फ्रॉम ड्राइविंग डिमांड टू डिलीवरिंग डिमांड बिटवीन का जो हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। कि हम एक डिमांड को ड्राइव करें, मतलब उस डिमांड को देखें कि हमारे पास किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और उसको डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस है, वो सारी चीजें हमारे पास मार्केट में आ जाएंगी। ना कि हम कोई प्रोडक्ट पहले है और उसको मार्केट कर रहे हैं। हमें मार्केट में तो पहले देखना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज की नहीं भी है, तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है। ड्राइविंग डिमांड टिल डिलीवरिंग डिमांड, ये सारी मार्केट, ये सारी मार्केटिंग में आ जाएगा। ठीक है, सही है। एनीबॉडी एल्स? सर बेसिकली मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों अलग सब्जेक्ट नहीं है। एडवर्टाइजिंग भी जो है वो मार्केटिंग के अंदर ही आता है। मार्केटिंग में ये होता है कि हम जो है वो मतलब समझ लें कि प्रोडक्ट के बारे में लोगों की जो नीड है वो नीड के हवाले से बात करते हैं। और एडवर्टाइजिंग में उसके बहुत सारे चैनल्स हैं थ्रू पेड, और बहुत सारे, तो हम उसमें प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो बेसिकली जो है ना वो एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट माइट बी इन अवेयरनेस। पेड फॉर्म और अवेयरनेस। लेकिन मार्केटिंग में हम इस तरह की जो है वो ज़्यादातर बड़ी कैंपेन्स नहीं चलाते। बड़ी कैंपेन नहीं चलाते मतलब एडवर्टाइजिंग में हम अपने ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए जो है वो समझ लें कि अपना फाइनेंस भी उसमें लगाते हैं, और जो जो हम उसमें मीडियम यूज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एक समझ लें कि स्मार्ट वे है मजीद ज़्यादा। मार्केटिंग में ये है कि मतलब जस्ट जो नीड है लोगों की उस हवाले से फिर वो चैप्टर उसमें कवर होता है मार्केटिंग में। सही। चले, अब कमिंग बैक सर मैं टू अवर कहना टॉपिक। चाहता हूँ कौन कहना चाह रहा है? सर एडवर्टाइजमेंट जो है सर, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है
कि एडवर्टाइजमेंट हम किसी के सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। हम एडवर्टाइजमेंट मतलब कि हमने कहीं बिल बोर्ड अगर लगा दिया तो हम उसको पर्सनली खड़े होकर वो चीज़ समझाएंगे। मार्केटिंग में हम 1 बाय 1 जाके मतलब लोगों को ये चीज़ समझाते हैं, चाहे वो आउटडोर मीडिया हो एडवर्टाइजमेंट का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया। नहीं, इन 1 बाय 1 टाइप्स कैसे ऑफ जाएंगे आप? एडवर्टाइजमेंट में सर मार्केटिंग में तो ये है, हम अगर कहीं बीटीएल एक्टिविटी कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो हम मतलब पर्सनली जाके लोगों को बता सकते हैं हमारा ये प्रोडक्ट है, ये वो सब चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट की बात है, आउटडोर मीडिया की मिसाल ले लेते हैं। आउटडोर मीडिया पे हमने एक बिलबोर्ड लगा दिया, अब वो लोग खुद देखेंगे, लोग उसको समझेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, उस पर वो लोग रिसर्च करेंगे। और मार्केटिंग तो हम लोगों को जाके खुद पर्सनली समझा सकते हैं। हम लोगों ने बीटीएल स्टॉल लगाया हुआ है, अपना लोग आए वहाँ, उनको पर्सनली जाके 1 बाय 1 बता दिया भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। वो हम एडवर्टाइजमेंट में नहीं बता सकते। अच्छा, अगर मैं एक जहाज को ब्रांड करता हूँ अपने ब्रांड के साथ, अपनी कंपनी के लोगों के साथ, और वो हवा में उड़ रहा है, तो वो एडवर्टाइजिंग होगी या मार्केटिंग होगी? सर वो एडवर्टाइजमेंट होगी, वो वो एडवर्टाइजमेंट होगी। ब्रांडिंग कहलाएगी बेसिकली वो ब्रांडिंग कहलाएगी, वो ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है। सर वो एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है। सही है। और सर अगर ब्रांडिंग जो है वो इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और अगर उसी जहाज से मैं फ्लायर जमीन पे फेंकना शुरू कर दूं, ठीक है, जो जमीन पे गिरे और लोग उठा उठा के उसको देखें, तो अब वो एडवर्टाइजिंग होगी सर या मार्केटिंग हो जाएगी? वो भी एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी, वो भी एडवर्टाइजमेंट अब कहलाएगी तो कि मैं लोग पर्सनल भी हो फ्लायर गया जो है। उनसे, अब तो मैं 1 टू 1 कम्युनिकेट भी नहीं कर सर, दिया मैंने। आप 1 टू 1 उनको, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप 1 टू 1 लेकिन उनको खड़े होकर वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आपने वो चीज़ ब्रोचर नीचे फेंक दी है, लोगों ने वो मार्केटिंग उठाए। में खड़े होकर एक्सप्लेन करना जरूरी है? नहीं सर, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब मार्केटिंग में मैंने जहाँ तक देखा वो बीटीएल के लोग वो खड़े होकर आपको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन वो तो देते सिर्फ हैं। बीटीएल की जिनमें आप बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में ना। आज बीटीएल के बाद एक एटीएल भी है, एक टीटीएल भी है, एक यूटीएल भी है। मतलब सिर्फ बीटीएल तो एक फॉर्म आप बात कर रहे हैं ना इवेंट्स की, और ये एग्जीबिशंस हैं, एक्सपोजर, स्टॉल्स की। सर एटीएल में भी आई थिंक मैंने यही देखा है कि लोग बाकायदा 1 टू 1 खड़े होके उस पर बात कर रहे होते हैं। नहीं, मतलब ये नहीं है एटीएल कि में तो एटीएल आपके में भी टीवी, एटीएल में तो आपके टीवी और न्यूज़पेपर एड्स आ जाते हैं ना, तो वो सर तो फिर एटीएल अब द लाइन में बिल्कुल आप सर सही मेरा बोल ख्याल है रहे कि जो मेजर सर डिफरेंस ये है ना सब वो ये है कि मार्केटिंग का पार्ट कहलाते हैं, सारे मार्केटिंग के पार्ट्स हैं सर ये मार्केटिंग में ये होता है कि आप टाइप्स हैं। कनेक्टेड अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उसमें एडवर्टाइजमेंट में आप डायरेक्टली कनेक्टेड ऑडियंस के साथ नहीं होते। Sir, could I give my input in this? Sure. सर मेरे ख्याल से ऐसा है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप कस्टमर की कोई पर्टिकुलर नीड को आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट कर रहे होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर है कि आप जनरली टू द पब्लिक कर रहे होते हैं। उसमें भी टारगेट एडवर्टाइजमेंट होती है, पर मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा टारगेटेड होती है टुवर्ड्स कस्टमर नीड्स। अच्छा, ठीक है, सही है। चले देखते हैं कि जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में जो बेसिक सबसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट्स से। अच्छा, अब हम जी कंटिन्यू। चले हम सर्च करते हैं, देखते हैं विकिपीडिया क्या कह रहा है मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, विकिपीडिया कहता है मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, potentially including selection of a target audience, selection of certain attributes or themes to emphasize in advertising. Okay. ठीक है, operation of advertising campaigns, attendance at trade shows and public events, design of products, packaging to be more attractive to buyers, selection of the terms of sales such as price, discounts, warranty, return policy, product placement in media or with people believed to influence the buying habits of others, agreements with retailers, wholesale distributors or resellers in attempts to create awareness of loyalty to and positive feeling about a brand. Marketing is typically conducted by the seller, typically a retailer or a manufacturer. ठीक है, बेसिक जो डेफिनेशन हमें मिलती है ना नेट से, जो हम विकिपीडिया को अपनी अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर करें, तो वो ये कह रहे हैं कि जी मार्केटिंग में जो है ना आपको एक बेसिकली जानबूझ के एक डिमांड क्रिएट करनी होती है अपने प्रोडक्ट की। वो प्रोडक्ट आपका
कोई सर्विस भी हो सकती है, वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको आप कितना अच्छा पैकेज करते हैं, कितना अच्छा उसको ब्रांड करते हैं और कितनी वास्ट मार्केट में आप उसको थ्रो करते हैं या आप उसको बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपके जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो चले अब हमने स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स से। ठीक है, लेक्चर हमारा 1 है आज, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट मार्केटिंग। थोड़ी सी जो है ना हम इसको ओवरव्यू करते हैं जल्दी से कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारी क्या है। उमर ड्राइंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंटेंट मार्केटिंग कि कंटेंट मार्केटिंग क्या थी और अब क्या हो गई है। उसमें फिर हम अगेन ब्रेक करेंगे व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज मार्केटिंग, और फिर इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे जी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसेस, मतलब कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेसेस में। देन हम देखेंगे आगे स्कोप कंटेंट मार्केटिंग का, और कुछ एंड में हमारे पास जोक्स हैं कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हिस्ट्री से अगर बात करें तो ये कोई अगेन जैसे हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। फ्रॉम 1732 to 1888 and even back then people have been generating content, creating content, even अभी तो ये फिर भी थोड़ी करीब की डेट्स लिखी हुई हैं। अगर हम पुरानी जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती हैं उनकी अभी हम अक्सर तस्वीरें वगैरह देखते हैं, पिछले इवन केव मैन के ज़माने से भी अगर आप देखें तो वो दीवारों पे अपना कुछ ना कुछ सिंबल्स बना देते थे, कुछ ना कुछ जो है ना अपने यू कैन से कुछ ड्राइंग्स बना देते थे। इवन अगर हम अभी मिस्र की बात करें, पैरोआ के ज़माने की बात करें, हज़रत मूसा के ज़माने की बात करें, तो भी हमें इस तरह के कंटेंट उन दीवारों से मिलता है कि जिसमें वो अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, अपनी लोगों के बारे में, अपनी कहानियाँ जो हैं वो दीवारों पे प्लेस कर देते थे। सेम चीज़ आपको मोहनजोदड़ो की जो आपको रिमेन्स मिलती हैं, उसमें से भी आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि अच्छा इसमें कोई ना कोई स्टोरी इन्होंने बताने की कोशिश की है। अभी बीच में जब ये आई थिंक 2012 में जब दुनिया ख़त्म हो रही थी, तब भी बड़ी ऐसी थ्योरीज़ आई थी कि ये देखें जी पुराने ज़माने में किसी ने अपनी किताब में ये लिखा था, किसी ने ये प्रेडिक्ट किया था इन साइंस की फॉर्म में, इस तरह की चीज़ों में। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो सब कंटेंट ही तो है। उन्होंने कंटेंट के थ्रू अपना मैसेज मार्केट कर दिया, दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कि उन्होंने आपको एक मैसेज एक ऐसी जगह प्लेस कर दिया, ऐसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे, विद अ प्रोमिनेंट यू कैन से, उनके ज़माने के लिए इंक, हमारे ज़माने में डिजिटल प्रिंट्स। ठीक है, ये ड्राइंग्स कौन कौन कर रहा है? जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ये जो भी ड्राइंग्स करेंगे उनके नेम्स आ जाएंगे वहाँ पे? हाँ वो आ रहे हैं मेरे पास, एक सर ऑप्शन होता है वो ऑफ रखना फ्रेंड से ब्रेक हो। ठीक है जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग की। उसके बाद हमने देखा कि वो कंटेंट उस वक्त जब इस्टेब्लिश किया गया वो आज तक हम किसी ना किसी फॉर्म में सही, कितने टाइम बाद ही सही, हमें मिल गया, हमने देख लिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हाट इज कंटेंट? जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कंटेंट इज इंफॉर्मेशन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो किसी भी शेप में हो सकती है, वो स्टैम्प जैसे पुराने ज़माने में लोग दीवारों पे स्टैंपिंग करते थे उस फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी रिटन फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो सकती है। तो एनीथिंग दैट इज इंफॉर्मेशन इज कंटेंट। ठीक है, थोड़ा इनकी स्टडी भी कर लेते हैं कि ब्रायन आइजनबर्ग जो है ये को फाउंडर रहे हैं वायर्ड लेजेंड्स के और को ऑथर रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक्स के।
ये कहते हैं कि think of web content as the public conversation that happens between you and the visitor, whether the conversation is one way from you to the visitor, two way between the visitor and you, or conversation among visitors. अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज के टाइम में हम थ्रू वेबसाइट एंड थ्रू डिजिटल मीडियम्स ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन पास अक्रॉस कर रहे होते हैं। तो वो कभी कभी वन साइडेड भी होती है, जैसे किसी ब्रांड ने अपना एक ऐड लगा दिया और आप बस उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस के बीच में जैसे एड्स आते हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो गई। टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगी कि किसी ने फेसबुक पे एक ऐड लगाया और नीचे कमेंट बॉक्स उसने ऑन रखा हुआ अपना, तो आपने नीचे कमेंट भी कर दिया तो उसको आपका फीडबैक भी मिल गया। या थर्ड होता है कि अमंग द विजिटर्स, फॉर एग्जांपल आपने अपने ही पोर्टल पे एक कम्युनिकेशन, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, दो प्रोडक्ट्स लगा दिए कि लेफ्ट वन बेटर है या राइट वन बेटर है, और नीचे कमेंट्स पे यूजर एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेफ्ट वन इज बेटर बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड राइट वन इज बेटर बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो इस तरह से आपकी जो है ना कन्वर्सेशन अमंग विजिटर्स क्रिएट हो जाती है। अच्छा, बिग बॉक्स का भी एक कंटेंट राइटर है, ट्विटर पे ये बड़े एक्टिव हैं। ये कहते हैं कंटेंट इज एनीथिंग प्रोड्यूस एंड पब्लिश ईदर स्पोरेडिकली और प्लान्ड, एंड दिस कंटेंट कैन बी यूज्ड टू देन क्रिएट मोर कंटेंट। तो जी कंटेंट अगेन यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो आपने सोची, उसको लिखा और पब्लिश कर दिया, चाहे आपने उसको किसी प्लान के ज़रिए किया या आपने उसको बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से किसी भी वजह से आपने उसको पब्लिश कर दिया। हमने अक्सर ऐसी स्टोरीज देखी भी है कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे पब्लिश हो जाते हैं जो बाद में कंटेंट राइटर रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने क्यों पोस्ट कर दिया, मैंने क्यों पब्लिश कर दिया, स्कैंडल्स इनके बन जाते हैं। तो अगेन बट at the core of it, it is still an information, it is still a piece of content in the internet world. ठीक है, अब हम आते हैं what is marketing, जो अभी हमने विकिपीडिया से भी देखा कि मार्केटिंग क्या स्टेप्स थे मार्केटिंग के और क्या होती है मार्केटिंग। अब हम पढ़ते हैं कि अच्छा, मार्केटिंग comes in a wide variety of flavors based on audience, media, platform and business in today's evolving and dynamic marketplace. Therefore, it's no surprise that marketers define what they do differently. According to the American Marketing Association Board of Directors, marketing is the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. तो इसको अगर हम थोड़ा elaborate करके समझें, तो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम जितने एफर्ट्स पुट इन करते हैं वो हमारी बेसिक मार्केटिंग ही होती है। फॉर एग्जांपल, हम दो दोस्त हैं फॉर एग्जांपल, और एक तीसरा पर्सन आता है जो एक हमारी कम्युनिटी में, हमारी क्लास में फॉर एग्जांपल नया बंदा है, और एक दोस्त दूसरे को बताता है कि यार ये नया बंदा आया है, ये फॉर एग्जांपल यार ये इस इलाके से आया है, इसकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ी बहुत उसने इन्फॉर्मेशन निकाली कि यार ये करता है, और उसके कुछ की इंटरेस्ट पॉइंट्स उसने अपने दूसरे दोस्त को बताया कि यार फॉर एग्जांपल यार ये साइकिलिंग बड़ी अच्छी करता है, बास्केटबॉल में बड़ा चैंपियन है यार, ये इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें जो शायद इनको म्यूचुअली कनेक्ट करते हैं किसी भी। दूसरे दोस्त ने सुना अच्छा यार ये सीन है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो इससे गेट अलॉन्ग करते हैं, इससे मिलते। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, उसने सारे स्टेप्स दे दिए, उसने कम्युनिकेट कर दिया, उसने उस बंदे की जो प्लस पॉइंट्स थे वो डिलीवर कर दिए। हो सकता है उसने उस लड़के को भी इसकी कुछ चीज़ें बताई, दैट मीन उसने एक्सचेंज ऑफरिंग्स भी कर दी जो एक दूसरे के लिए, इन दोनों के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो इवेंचुअली गोल क्या हुआ, उसका पर्पस क्या सर्व हुआ कि इवेंचुअली वो दोनों भी दोस्त बन गए। सेम चीज़ बिजनेसेस में भी होती है कि बिजनेसेस में आप देखते हैं कि एक जगह डिमांड है, एक जगह सप्लाई है। आपने देखा फ्रीलांस मार्केटप्लेस की अगर मैं बात करूँ, एक क्लाइंट है जिसको कोई भी सर्विस चाहिए, और या तो आप वो शख्स बन जाएं कि जी मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो आपने ये सारी चीज़ें उसको कम्युनिकेट करनी है क्लाइंट कि जी मैं ये चीता हूँ भाई, मैं इस काम में मैंने, फिर आप उसको अपनी हिस्ट्री बताते हैं, फिर आप उसको अपनी की स्ट्रेंथ्स बताते हैं, आप उसको अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कि जी ये देखें मैंने तो ये सब किया हुआ, जिसकी बेस पे चांस होता है कि क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। मतलब वो जो अभी प्रोस्पेक्ट आपका पोटेंशियल क्लाइंट है वो आपका क्लाइंट बन जाएगा और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा।
तो ये सारी जितनी चीजें आपने स्टेप्स लिए, ये सब आपने अपनी पर्सनल मार्केटिंग, ठीक है। Coming back to the next point, marketing is building your brand, convincing people that your brand, meaning your product, service, or company, is the best and protecting the relationship with you, build with your customers. अच्छा, again ये वाला point बड़ा interesting है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, since you all are aiming to become freelancers, तो सबसे बड़ा जो ब्रांड आप डील कर रहे होंगे ना, वो आप खुद हैं। You have to work on your own branding. और डिजिटल वर्ल्ड में ब्रांडिंग आप किस तरह से करेंगे, आई बिलीव आपको काफ़ी आइडिया होगा इसका। अगर नहीं है तो आई थिंक हम इसको फर्दर जो है ना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें देखें, बेसिकली सबसे पहले आप अपना खुद का सबसे बड़ा ब्रांड है, आपने अपने ऊपर वर्किंग करनी है। आपकी जो बिजनेस है फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, वो आपकी प्रोफाइल है। आप अपनी प्रोफाइल को कितना अच्छा डेकोरेट करते हैं, कितना अच्छा ब्रांड करते हैं, कितना अच्छा उसमें आप कंटेंट अपने बारे में और अपने काम के बारे में मेंशन करते हैं, और कितने अच्छी तरीके से आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को या लीड्स को या बिड्स को आप केटर करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। और उस ब्रांडिंग को बनाने के बाद आपको हर पोटेंशियल कस्टमर तक उसको लेकर जाना, या कोशिश करना है कि कस्टमर वो देखते हुए किसी तरह आप तक आ जाए। दैट इज द सक्सेस ऑफ योर मार्केटिंग। सर अगर फ्रेश हैं तो फिर किस तरह से हम अपना एक्सपीरियंस शो करें, मींस एक्सपीरियंस की बेस पे ही हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। तो अच्छा, अगर फ्रेश हैं तो मतलब हाँ, मेरी नज़र में ना फ्रेश कभी भी कोई नहीं होता, ठीक है। ये एक बड़ी कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी है कि यार मैं फ्रेश हूँ, बट द थिंग इज कि आप लोग फ्रेश कैसे हो सकते हैं यार। अगेन अभी हमने जैसे बात की कि आप किसी से अगर बात भी कर रहे हो ना, 1 to 1, आप अपने भाई से बात कर रहे हो, अपने घर में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कंटेंट तो क्रिएट कर ही रहे हो। एम आई राइट? तो सर हम शो तो ये हाँ, मैं भी उस पॉइंट पे आ है रहा हूँ। हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब सर प्लीज आपकी वॉइस जो है डिस्टर्ब कर रही है। ठीक, जी सर आप कैरी ऑन करें। सर प्लीज कंटिन्यू करें आप। जी ठीक है। अच्छा, क्या सवाल पूछ रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि फ्रेश कैसे हैं आप, ठीक है। अच्छा, मेरी नज़र में फ्रेश नहीं है आप, आपके पास एक्सपीरियंस है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास ये ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। क्लाइंट को दिखाने के लिए मे बी आपके पास कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स अभी ना हो, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ना हो, बट अगर इफ़ यू बिलीव कि मेरे पास स्किल्स हैं, तो काम तो यार आप काम करवाने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब ऑनेस्टली मैंने इस तरह की भी चीज़ें देखी हैं, मतलब हमने देखी क्या, हमने खुद की हैं, कि ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के पास हम चले गए जिनका हमें पता था कि यार ये 1 रुपया भी नहीं देने वाला, लेकिन हमने कहा कि हम काम करेंगे आपका। और इनफैक्ट लिटरली जब इनिशियल फेज में थे हम, तो हमारी कोशिश ही यही थी कि मॉनेटरी गेन्स को अभी नज़र में ना रखें, अपनी जो है ना कोर को थोड़ा और एम्पावर करें। अगर ओरिएंटेशन की मेरी वो बात आपको याद हो कि जब पहला क्लाइंट भी मेरे पास आया था, वो पहला क्लाइंट तो समझे मेरी एक अपनी दोस्त ही थी जिसके लिए हमने काम किया था, लेकिन उसकी बेस पे जब पहला क्लाइंट मुझे मिला था सोशल मीडिया के थ्रू,
ये बात आज से मेरे ख्याल में 8-9 साल या 10 साल पहले की होगी। और उस टाइम पे मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, और ट्यूशन्स पढ़ा के आई थिंक हार्डली 3-4 हज़ार रुपये मंथली मिलते थे मुझे। जब मैंने उस क्लाइंट से बात की और उनसे पूछा कि जी इस तरह से मैं काम करूँगा आपके लिए, आप सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग हैंडल करेंगे, आपकी सेल्स लाएँगे, एवरीथिंग फ्रॉम सोशल प्लेटफॉर्म्स। उसने पूछा पैसे कितने लोगे? अब मैंने अपनी तरफ से बड़ा जो है ना बढ़ा के उसको बोला कि भाई मैं 6,000 रुपये लूँगा आपसे। उसने अच्छा, वो भी सामने से क्लाइंट थे और वो हर दफ़ा आपको ऐसे क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे। उसने कहा नहीं यार 6,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें जो हूँ ना 3,000 रुपये दूँगा। अब मेरे लिए ये भी एडवांटेज उस टाइम पे काफ़ी था कि यार रोज़ाना जाके ट्यूशन्स पढ़ाने से अच्छा है एटलीस्ट जो काम नया है, जो काम करने में मज़ा आ रहा है, वो काम करता हूँ चाहे पैसे हमारे सेम ही मिलें। अच्छा, फिर मैंने रियलाइज़ किया जब मैं उसके ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि इसका जो काम था ना वो बड़े मज़े का था। वो डिफरेंट कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग बैग्स बनाते थे, एडवर्टाइज़िंग बैग्स जिनको आप कह लें। जो अब जब कभी भी आप किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं किसी ब्रांड से, तो उनके लोगों के साथ एक बैग मिलता है आपको, वो ये बनाते थे। तो मैंने जस्ट एक लुक अराउंड किया उसके रूम में, और कोई 150-200 ब्रांड्स के लोगो मेरी नज़रों के सामने से गुज़रे। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर आप जो है ना, आप मुझे ये 3,000 रुपये भी मत दिएगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आप एवरी मंथ इन सब क्लाइंट्स में से किसी 1 या 2 से मेरी मीटिंग करवा देंगे फॉर द सेम थिंग जो मैं आपको ऑफर कर। उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है यार, मेरे पास तो ये क्लाइंट जो है रेगुलर बेसिस पे मेरा काम है, इनके साथ मैं तुम्हें बिठा दूंगा इनसे। अच्छा, उस टाइम पे अगर मैं ये बैकआउट करता कि यार पैसे कम दे रहे हैं नहीं करूँगा, अगर ये बैकआउट करता कि जी काम जो है ना इससे इसके साथ क्यों करूँ, या अगर मैं वो 3,000 रुपये भी ले लेता प्रोबेबली, तो शायद वो मुझे उन क्लाइंट्स के साथ बिठाता भी नहीं। हर किसी का एसेट होते हैं उसके क्लाइंट। तो इवेंचुअली फिर हुआ ये कि उसने मुझे क्लाइंट से मिलवाना शुरू किया, वन क्लाइंट फ्रॉम अनदर। जो 3,000 भी मैंने छोड़ दिए थे उसके बदले पहला ही क्लाइंट जो मुझे मिला उसने मुझे 12,000 रुपये देना शुरू कर दिए। देन वन क्लाइंट फ्रॉम अनदर एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो अगेन कमिंग बैक टू द सक्सेस स्टोरी पॉइंट, कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप प्रोजेक्ट खुद ऑफर करें, खुद ढूंढ लें। आपके पास अपनी फैमिली में कितने लोगों के बिजनेसेस होंगे, आप उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके दोस्त हैं उनके बिजनेसेस हो सकते हैं, आप उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करें। आप और कुछ नहीं, आप अपना कोई एक छोटा मोटा ब्रांड लॉन्च करके उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करें। तो जो ये पॉइंट है ना कि यार हमारे पास हम फ्रेश हैं, वो फ्रेशनेस प्रोबेबली मेरी तो कोशिश ये होगी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वो ख़त्म ही हो जाए। आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम जो है ना वो सक्सेस स्टोरीज की बेस पे आ जाए। एंड उसके बाद ये है कि अगर जस्ट इन केस नहीं भी होता है तो स्काई इज द लिमिट। फेसबुक पे इतने ग्रुप्स हैं, आप किसी पे भी बोलें कि यार आई एम विलिंग टू राइट लेट्स से वन आर्टिकल फॉर यू और योर वेबसाइट अबाउट योर प्रोडक्ट फॉर फ्री। आपको इफ नॉट हज़ारों, कम से कम 100, 150, 200 कमेंट्स तो मिल ही जाएंगे कि जी लिख दो मेरे लिए। वेबसाइट पे भी नहीं लिखने जी आप, मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, मैं अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा, कुछ नहीं, मेरे 200 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। लेकिन फ्री की मार्केटिंग किसको बुरी लगती है? वो बोलेंगे ठीक है खुद ही लिख रहा है, खुद ही कर रहा है, कर दो भाई। आपने सिर्फ रिटर्न में ये करना होगा कि आपने एक्नॉलेज करना होगा कि आपके लिए मैंने ये काम किया है, दैट्स इट। तो काम से घबराना नहीं, क्योंकि अगर काम आपने वो सिलेक्ट किया है ना जो आपको मज़ा आ रहा है, जो काम करने में, जो काम आपने सोचा है कि यार दिस इज गोइंग टू बी माई करियर, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर, तो उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखेंगे, आप पहले अपना काम करते रहेंगे, पॉलिश करते रहेंगे, और इवेंचुअली कोशिश करेंगे कि मैं उसको लेके एक ऐसे लेवल पर आ जाऊं कि जहां पे आई एम नोन फॉर दैट वर्क। लोग मुझे मेरे नाम से ना जाने, मेरे काम से जाने। और जब ऐसा हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको ना ये सक्सेस स्टोरीज की जरूरत रहेगी ना कुछ, ये सब ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाएगी, इससे आपकी एक लेगेसी बन जाएगी जो आपके नाम के साथ चलती रहेगी। इसको अभी हम फर्दर बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आपकी करियर चॉइस और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि किसको किस फील्ड में जाना है और क्या उसका अल्टीमेट गोल है फ्रॉम दिस कोर्स एंड फ्रॉम देयर लाइफ एज वेल।
ठीक है, हमने मार्केटिंग कर लिया था, अब हम आते हैं कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। What is content marketing? Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. Basically, content marketing is the art of communicating with your customers and prospects without selling. It is non-interruption marketing. Instead of pitching your products or services, you are delivering information that makes your buyer more intelligent. Content marketing. Basically, content marketing से करना क्या है, आपका एम क्या है और ये चीज़ क्या है। कंटेंट मार्केटिंग आपको या आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को इस काबिल बना देती है कि whenever a customer looks up to you, whenever customer is searching about your product, तो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही उसको आपकी एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाए उसके माइंड में। वो अगर सोच रहा है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, तो उसका वो यकीन जो है ना वो और पुख्ता हो जाए कि यार दिस इज समथिंग जो हम परचेज करेंगे। जैसे अभी किसी ने आइडा मॉडल की बात की थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका इवेंचुअली जो गोल होता है वो एक्शन होता है कि किसी तरह हम अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी जो है सारी जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं उनसे हम कस्टमर से एक कोई एक्शन दिलवाते हैं। नॉर्मली बिजनेसेस में वो एक सेल होती है आपकी। अगर हम बात की जाए फ्रीलांसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए भी वो ये होगा कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट विन कर जाते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है क्लाइंट की तरफ से, तो वो आपके लिए उसका क्लाइंट का एक्शन होगा। अब उसमें आपकी कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से हेल्प करेगी? अगेन जैसे हमने बताया कि जब आप अपनी प्रोफाइल को इस तरह से बिल्ड करेंगे दैट योर प्रोफाइल बिकम्स योर एम्बेसडर, योर प्रोफाइल starts talking about you to the customer without you directly interacting the customer. Because honestly हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बन जाए कि इधर कस्टमर हमें ढूंढता हुआ खुद हमारे पास आ जाए, या अगर हम कस्टमर तक जाएं तो वो हमसे सवाल ना पूछे कि यार कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। हमारी प्रोफाइल सिर्फ वो खोल के देखें और उसको समझ में आ जाए कि अच्छा दिस इज द पर्सन जो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, और हमारी होप होगी कि उसको चाहिए हो आपकी सर्विस। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग बिजनेसेस में किस तरह से हेल्प करती है, जो अभी हमने डिस्कस इनिशियली भी किया, हम इसको फर्दर करते हैं कि जी सबसे पहले ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करती है डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि हमने शुरू में बात की कि आपकी करेंसी ही कंटेंट है। तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट क्रिएट करेंगे एवरीडे बेसिस पे, उतना ज़्यादा आप अमीर हो जाएंगे डिजिटल मीडिया की फील्ड में। आप अपना लिंक्डइन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, आप अपना अपवर्क अकाउंट क्रिएट करते हैं, फाइवर अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया क्रिएट करते हैं, और उस पर रेगुलर डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट अगर शेयर करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्ड कंटेंट और पिक्ड अप कंटेंट, आपका ओरिजिनल कंटेंट जो आप खुद से क्रिएट करेंगे। टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ईदर, और टॉक अबाउट जस्ट स्पेसिफिकली व्हाट यू डू एंड व्हाट यू हैव इन माइंड कि मुझे ये करना है। उससे क्या होगा, आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टार्ट करियर के स्टार्ट के आई थिंक आई वुड रादर से 2-3 साल तक लोगों को शायद मेरा नाम भी नहीं पता था। दे यूज्ड टू कॉल मी फेसबुक वाला, क्योंकि 10 साल पहले फेसबुक एक तो रिलेटिवली बड़ी एक नई सी चीज़ थी, और उसमें फेसबुक पे मार्केटिंग, फिर उससे सेल्स और बिजनेस जनरेट करना बहुत कम लोग कर रहे थे। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट एनीबॉडी, तो ऑब्वियसली वो नाम रेफरेंस के लिए इसी तरह सेव करते थे कि अच्छा हसन मीर ब्रैकेट में फेसबुक या फेसबुक करके कुछ सेव करते थे, और जब भी वो कोई बात करते होंगे, हाँ यार वो फेसबुक वाला बंदा चाहिए, अच्छा मेरे पास है बंदा, मैं बताता हूँ। सिमिलरली जैसे हम अभी बात करते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मेरे पास है, उस इलेक्ट्रिशियन का आपको नाम भी शायद याद ना हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन के नाम से ज़रूर सेव करते हैं। So similarly, if you want to be a content writer, if you want to be a graphic designer, if you want to be a programmer, you want to be a coder, you want to be a YouTuber, you want to be anything in your life, just make sure कि आपको लोग उस काम से ज़रूर पहचानें। इतना मार्केट करें खुद को, इतना मार्केट करें
ऐसी भी सिनेरियोज मैंने देखे हैं कि मेरे अपने एरिया में जो बच्चे हैं वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको शायद मैं बचपन में कभी सिर्फ 1-2 दफ़ा देखा हो, लेकिन उन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी एक्टिव रखी हुई है कि मुझे फिंगर टिप्स पे याद है कि अच्छा अगर मुझे 3D मॉकअप्स बनवाने हैं तो मेरे पास ये बच्चा है, मुझे अगर फोटोग्राफी करवानी है तो मेरे पास ये दूसरा बच्चा है। तो उससे हुआ क्या कि प्रोबेबली हो सकता है बचपन में वो बच्चे जो थे उसमें मैं किसी और पे ज़्यादा फोकस करता था, किसी और पे अटेंशन देता था। मतलब मुझे लगता था कि इस लड़के में ज़्यादा जो है ना बहुत पोटेंशियल है, ही माइट गो टू माइल्स। पर वो सब अभी हम एक अलग डिबेट में आएँगे 9 टू 5 जॉब्स के चक्कर में एंड ऑल दोज़ थिंग्स। बट इवेंचुअली चाहे वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन कुछ ने अपने आप को इतना अच्छा कंटेंट के थ्रू वो कुछ कमाल नहीं कर रहे, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख देते हैं जो वो अचीव करते हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं जो वो करने जा रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी आपके माइंड में रिकॉल आती रहती है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, आपको फीड में कभी ना कभी नजर आते हैं, अच्छा यार इसने ये कर लिया, अच्छा ये यहाँ पर होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। बिल्ड्स एन आइडेंटिटी एज अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट। अगर हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस की बात करें तो जितना अच्छा आपका कंटेंट मार्केटिंग का सेगमेंट होगा उतना ही ईजी होगा क्लाइंट को पिक करने में कि अच्छा दिस गाय लुक्स बेटर देन दी अदर्स। वो किस तरह होगा जब वो आपकी प्रोफाइल या आपका कवर लेटर विजिट कर रहा होगा। encourages your customer to take action again। जब वो आपका कंटेंट देख लेगा तो ऑब्वियसली वो उस पर कोई एक्शन लेगा, इधर वो आपको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग की ही बेस पे करेगा वो। शेयरेबल कंटेंट ब्रिंग्स पीपल इन द डोर। अगेन जो मैंने अभी बच्चों की बात बताई आपको कि वो कंटेंट आपका अगर इस तरह का होता है कि जो पर्टिकुलरली मजीद शेयरेबल भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे हम मीम्स मार्केटिंग की बात करते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो मीम्स पे फोकस करते हैं, कोई भी मीम वायरल होती है वो उस पर अपना एक इनपुट देते हैं और उस पर पब्लिश कर देते हैं अपने कंटेंट को, और वो शेयरेबल कंटेंट होता है तो वो शेयर होते होते प्रोस्पेक्ट जो आपका नया कस्टमर होता है उस तक उसकी भी वॉल पे चला जाता है, जो शायद आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड भी नहीं है लेकिन उसकी भी वॉल पे समाउ उस जोक की वजह से, उस मीम की वजह से पहुंच जाता है वो, जिससे क्या होता है कि आपके नए कस्टमर आने के चांसेस बन जाते हैं। कीप्स योर वेबसाइट फ्रेश। ऑब्वियसली अगेन जैसे अभी हम इनिशियली आप में से एक शख्स ने, मैं नाम भूल गया और अभी मुझे नाम शो नहीं हो रहे, आई थिंक जुबैर थे, उन्होंने बताई थी कि एसईओ और रैंकिंग वगैरह के लिए जो है ना हमें कंटेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो जितना फ्रीक्वेंट आपका कंटेंट अपडेट होगा आपके ब्लॉग्स पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके पोर्टल्स पे, उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, उतना ही ज़्यादा टॉप पे जो है ना आपका आपकी सर्च रैंकिंग आना शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपका न्यू कस्टमर को न्यू कीवर्ड्स मिलते रहेंगे, न्यू वेज में वो आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट उस तक पहुंचता रहेगा, तो उसके रिकॉल वैल्यू आपकी जनरेट होती रहती है उससे। ठीक है, स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें तो अगेन आज के टाइम में जैसे मैंने इसको डिजिटल करेंसी ही बोल दिया है, तो इसका मतलब करेंसी के बगैर कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, तो डिजिटल इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी विदाउट कंटेंट मार्केटिंग। अर्ली 90s एंड अर्ली 2000s में काफ़ी बिजनेसेस एसईओ एजेंसीज की तरफ जाते थे कि जी हमें ट्रैफिक ला कर दें, और उस टाइम पे एसईओ एजेंसीज क्या करती थी, वेबसाइट की जो कोडिंग है उसको फिक्स करती थी, आपके टैग्स, मेटा टैग्स और इस तरह की जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते थे उनको फिक्स किया जाता था। फिर विद टाइम गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स को एडवांस किया, और एक टाइम पे, आज के टाइम पे इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो पहले मेहनत 80% लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पे करते थे वो सारा काम ऑटोमेशन ने आसान कर दिया। आपको बनी बनाई थीम्स भी मिल गई हैं, आपको बनी बनाई जो है ना आपके गूगल के एल्गोरिथम्स मिल गए हैं, आपके टूल्स मिल गए हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग अच्छी हो जाती है। तो वो तो सभी यूज़ कर रहे हैं। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। अब टूल्स एंड टेक्निक्स मैटर नहीं करती, जो टेक्निकल टूल्स की मैं बात करूं, अब मैटर करेगा कंटेंट। किसका कंटेंट फ्रेश है, नया है, किसके कंटेंट की कीवर्ड्स बेटर हैं, किसके कंटेंट की अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, कि कौन सा कंटेंट ग्रास्प करके रखता है आपको। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आपके कंपेटिटर से वन स्टेप आगे लेकर जाएंगे।
ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग को फर्दर अगर डिस्कस करें तो फ्रीलांसिंग में आपको क्लियरली डिफाइन करनी है अपनी नीश। आप ऑफर करते हैं रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर एवरी बजट। आपके पास जिस तरह का क्लाइंट आप टैकल करना चाहते हैं, आप ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, आप उसकी एक ब्रैकेट सेट कर लेते हैं कि ओके जी, मैं फॉर एग्जांपल $20 से $100 तक की सर्विसेज दूंगा इस फील्ड में लेके। कंसिडर टेकिंग द कंसल्टिंग पाथ। आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर, जो बड़ा मज़े का भी काम है और इजी भी है कि आपको खुद जो है ना मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती। आप कंसल्ट करते हैं क्लाइंट को कि अच्छा आपके बिजनेस में ये इश्यूज हैं, हम इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मार्केट योर ओन बिजनेस विद कंटेंट। आप अपना अगर खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आप उसको जो है मार्केट कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। डिसाइड वेदर टू हायर इन हाउस और यूटिलाइज फ्रीलांसर्स। आपकी अपनी मर्जी भी होती है कि अगर आपका बिजनेस है तो आप इन हाउस टीम बिठाना चाह रहे हैं, आप फ्रीलांसर्स को यूज करना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल गोना हेल्प इन योर बिजनेस बेसिकली। बिल्ड आउट योर केस स्टडीज एंड टेस्टिमोनियल्स। अगेन, अगर आपकी अप्रोच ये है कि आपका काम देख के लोग आपके पास आए तो आपको केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स पे बड़ा रिलाय करना होगा। डिफरेंशिएट योरसेल्फ बाय कलेक्टिंग योर ओन मार्केट डेटा एंड रिसर्च। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अगर आप मोनोटोनस पे जाएंगे, अगर आप मी टू स्ट्रेटजी पे जाएंगे, अगर आप अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो आप भी उसी क्राउड का एक पार्ट बन जाएंगे। यू नीड टू हैव योर ओन डिफरेंट आइडेंटिटी, और वो आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी और आपकी मेंटल अप्रोच बाकियों से थोड़ी अलग होगी। बेशक इंस्पिरेशन लें कि अच्छा ये इस तरह से जा रहा है, मुझे भी इस वे में जाना है, लेकिन डोंट जस्ट रिप इट ऑफ। आप थोड़ा अपनी ओरिजिनलिटी उसमें ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग जोक्स को अगर हम थोड़ा सा देखें, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की पोस्ट आ जाती है, शेयर दिस गुड फॉर नो रीज़न, और उसके नीचे हज़ारों शेयर्स हुए हुए होते हैं, कमेंट्स आए हुए होते हैं, और कभी कोई काम की बात आप कर रहे हो तो उस पर नहीं आते। तो अगेन, ये पोस्ट किस ग्रुप पे हुई होगी, किस पेज पे गई होगी, और उस पेज पे ऑडियंस किस माइंडसेट के साथ आती है, वो बड़ा मैटर करता है। वहाँ पे अगर लोग जस्ट रिलीफ के लिए आए हैं, थोड़ा टाइम पास के लिए आए हैं, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। अदर देन दैट, लेकिन अगेन फॉर नो रीजन ही इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग थक गए हैं, लोग बड़ा जो है ना डिक्टेट हो के थक गए कि यार हमें ये करने को बोला जाता है, ये करो तो ये मिल जाएगा, प्राइज मिल जाएंगे आपको, कूपन्स मिल जाएंगे, ऑल दोस थिंग। तो उसने एक सिंपल रखा कि यार शेयर दिस फॉर नो रीजन, और वो फॉर नो रीजन यू शेयर हो के वायरल हो गया। ओके, सेकेंडली ये कह रहे हैं जी, आई हैव अ टन ऑफ फॉलोअर्स बट आई नीड हेल्प इंप्रूविंग सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो इनकी कंसल्टेंट कहती हैं जस्ट मिस स्पेल समथिंग। अगेन ये भी हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो रही हो, अगर किसी ने एक ने स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई लफ्ज़ गलत लिख दिया, तो सारा मुद्दा वहां से हट के सिर्फ इस पे आ जाता है कि यार तुम्हें तो स्पेलिंग भी नहीं आती, जाओ यार बात नहीं करो मुझसे। ओके, तो ये दो जिराफ्स हैं, ये कह रहे हैं कि जी आई हैव गॉट नथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। तो दूसरे कहते हैं उनसे जी यू शुड ब्लॉग अबाउट इट। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को, तो ये भी आपके पास एक वजह है लिखने के लिए, कि आप यही बताएं कि आज आपके पास कोई वजह क्यों नहीं है लिखने के लिए। तो जो आपकी केस स्टडीज की हमने बात की, जो आपकी सक्सेस स्टोरीज की बात की, जो आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की बात की, उसका आंसर ये चीज देती है कि यू शुड राइट अबाउट एनीथिंग। काम अगर करना है तो बस करना है, फिर ये नहीं देखना कि कोई पैसे दे रहा है इस काम के कि नहीं दे रहे। पैसे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब फ्रीलांसर्स बनने जा रहे हैं, तो ये हाल देख लें ज़रा इन भाई साहब का जो कंप्यूटर पे बैठे हुए। इट मस्ट बी नाइस हैविंग अ जॉब वेयर यू कैन वर्क एट होम। ये अक्सर मुझे भी सुनने को मिलता है कि जी तुम्हारे तो मज़े, घर से बैठे बैठे काम करते हो, लेकिन पीछे की स्टोरी जो है ना वो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। कितनी बार आपको उठ उठ के दही लेने जाना पड़ता है, कितनी बार आपको जो है ना बहुत सारी बातें जो झेलनी पड़ती हैं। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट फॉर टुडे। ठीक है, हमारे कोर्स से रिलेटेड अब हम अपना Q&A शुरू करते हैं।
आप वन बाय वन जिसको सवाल पूछने हैं वो अपने रेज हैंड कर लें और हम फिर आंसर करते हैं। सर आप हमें कोई ऐसे टॉपिक दे दे कंटेंट के ऊपर जिस तरह कोई ऐसे टॉपिक दे जिस पर हम असाइनमेंट बनाकर आपको सबमिट करें और आप हमें बता दें सब होगा सब होगा। सही है इसकी खामी असाइनमेंट्स वगैरह वो सब ऑफिशियल तो मिलेंगे ही, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ आपको इस तरह की भी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं आज पहली दिन आप पे बर्डन नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि अभी आप भी अपनी टाइमिंग्स मैनेज कर रहे होंगे, अभी आपका यूनिवर्सिटी और इसकी भी एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं छोटे छोटे से ही सही लेकिन हर क्लास में ना असाइनमेंट्स देता ज़रूर हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने आज एक दो कंटेंट राइटर्स का जिक्र किया जो ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं तो आप खुद से चाहें तो आप ऐसे कंटेंट राइटर्स को ढूंढें, गूगल पे लिखें पॉपुलर कंटेंट राइटर्स और व्हाट्सएवर, और आपको जितने लोग मिल रहे हैं ना बस उनको फॉलो करना शुरू कर दें। आपकी सोशल मीडिया फील्ड आपकी जो आई वुड रेदर से इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उससे फिल होनी चाहिए, फालतू चीजें से हटी हुई होनी चाहिए। मतलब ठीक है दोस्तों की पोस्ट आती है वो सब चीज़ें आती है ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने फ्री टाइम में भी ना कुछ अपनी फील्ड से रिलेटेड ही सीख रहे हैं। आप ट्विटर पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें, आप फेसबुक पे करें, तो कुछ नहीं हर 4-5 फीड्स के बाद आपको कुछ ना कुछ वन लाइनर ही सही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर मेरा क्वेश्चन है जो अभी आपने एक हमें रिकमेंड किया कि आप एफबी कोई ग्रुप है उस पर पोस्ट करें कि आप जो है वो कोई आर्ट किसी का बिजनेस है तो उस पर आप उनको कह सकें, यानी कि आप उनको कहें कि मैं आपके लिए जो है ना एक आर्टिकल लिख सकती हूँ और आप फिर वो आपको आपसे फिर वो बात कर लेंगे या जो भी चारों को। तो मुझे ये पूछना था कि आप अपने अभी बात करिए निष्की कि हमारे पास अगर फिलहाल तो हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी ये ठीक होगा, या जब तक हमें ये समझ नहीं आ जाए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है तो हम इस चीज का वेट करेंगे? अभी हम फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक क्लास ली और मैं जाके पोस्ट कर दूँ डिफरेंट ग्रुप्स पे कि जो इंटरेस्टेड है वो प्लीज मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट कर ले, या मैं अपनी निश को डिसाइड करूँ, मतलब पहले ये करूँ फिर जाके कांटेक्ट करूँ लोगों से? देखें आप पहले सबसे पहले अगेन वही बात है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि अगर उसके बगैर आप डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देंगे ना तो और उसमें बीच में आपको पता चलता है कि नहीं दिस इज नॉट माय ट्रू कॉलिंग, तो आप फंस जाएंगे इस चक्कर में। बेसिकली देखें अभी आइडिया ये है कि इधर यू नीड टू फाइंड द थिंग, द वर्क दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट, और जो आप एनी टाइम ऑफ द डे करने में बुरा महसूस नहीं करेंगी सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये कि वो अगर आपको कोई सोते में से भी उठा के बोले ना यार ये काम करना है, तो आपको उतना बुरा ना लगे जितना कोई और काम करते हुए लगेगा, बुरा लगेगा ही नो। फॉर एग्जाम्पल मेरी भी ट्रू कॉलिंग कंटेंट राइटिंग की नहीं है, मेरी ट्रू कॉलिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नहीं है, मेरी ट्रू कॉलिंग वीडियो एडिटिंग की नहीं है, लेकिन मैंने ये सब शुरू में किया ज़रूर। उसकी वजह ये थी कि पहले तो ऑब्वियसली मेरे पास टीम नहीं थी, खुद ही करना था जो कुछ करना था, फिर चाहे बाय हुक और बाय क्रुक क्लाइंट को अगर काम करके देना है तो देना है, तो उसके लिए खुद से पहले ये सारी चीज़ें करके डिलीवर की। बाद में जब हाँ एक टीम बन गई तो फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया उन कामों को कि या जो करने में मुझे मज़ा नहीं आता या जो काम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे, मैंने उनको साइड किया और मैंने अपनी कोशिश रखी कि जिन कामों में मैं अच्छा हूँ और जिन कामों को करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है और जिन कामों से मुझे रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिल रहा है मैं वो करता हूँ। मैं क्लाइंट सर्विसिंग करता हूँ, मैं क्लाइंट से डीलिंग करता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, प्रपोजल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जिससे मुझे पता है कि नया बिजनेस आएगा तो मैं और मेरी टीम ग्रो करेंगे। सेकंड चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं मेन फोकस मेरा आजकल चल रहा है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग हो गई, आपकी लीड जनरेशन कैंपेन्स हो गई, किस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आपके बिजनेस को ऑनलाइन सेल्स की तरफ। ये काम करने में मुझे अब तो इसको करते हुए भी मुझे 5-6 साल हो गए, लेकिन जब मैं काम करता था अभी भी करता हूँ तो मतलब अब मेरी आदत है, मैं अगर फ्री टाइम में भी फेसबुक और सॉरी अपना मोबाइल अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम इनसे पहले मैं एड्स की जो अपनी जो एप्लीकेशन है मैं वो ऑन करता हूँ, वो देखता हूँ अच्छा जी कौन से क्लाइंट का एड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्या चीज़ है। बड़ा एक एक्साइटिंग सा और बड़ा ट्रिकी सा ही काम है,
लेकिन ये क्या है, ये मुझे हमेशा ऑन माई एज रखता है कि मुझे जो है ना दिमाग हर वक्त मुझे एक्टिव रखना पड़ता है कि अच्छा खेलना पड़ता है, इससे थोड़ी वायरिंग वगैरह इसकी जो है ना सेट करनी पड़ती है। तो मैंने अपना मेन फोकस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रखा। एक तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, अगर आपको ये काम समझ आ जाए तो ऑल यू नीड टू डू इज़ एक अच्छी कैंपेन बनाने, आपको पूरा महीना शायद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये परेशान करने पे आता है तो इतना परेशान करने पे आता है कि उसमें भी आपको मज़ा आता है, क्योंकि सिंस मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से भी हूँ, कोडिंग और ये मैथमेटिक्स से हमारा अच्छा खासा एक वास्ता पड़ा है, कैलकुलस वगैरह से, तो अब ये चीज़ें आसान लगती हैं लेकिन फिर भी थोड़ी ट्रिकी होती हैं, तो वो थोड़ी याद दिलाती हैं उस कैलकुलस, तो मज़ा आता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो आपने अभी बहुत जल्दी कोई ऐसा सेगमेंट पिक नहीं कर देना। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि इवन अगर आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स भी समझ नहीं आता कि आपने एक्चुअल में करना क्या है, तो देयर इज़ नो बिग डील। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि आप सब हर चीज़ में अपना इनपुट ज़रूर दें, अपनी कोशिश एफर्ट ज़रूर दिखाएँ। उससे होगा ये कि अब आज मैं अगर टीम हैंडल करता हूँ, अब क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट का बैकग्राउंड है और मैं किसी से वेबसाइट बनवाता हूँ, किसी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ, थर्ड पार्टी किसी टीम से या किसी इंडिविजुअल फ्रीलांसर से, तो वो मुझे जो है ना आउटस्मार्ट नहीं कर पाते। अगर वो मुझे कहते हैं जी एक पर्टिकुलर काम में 4 दिन लगते हैं, तो मैं उसको विद प्रूफ्स बता सकता हूँ कि नहीं ये काम 1 दिन का है, 2 दिन का है, व्हाट्सएवर। कोई मुझे कहता है सर जी ये वेबसाइट तो इतनी टेक्निकल है, इसके तो 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं उसको वही चीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ कि नहीं ये इस तरह से होगी, और उसके वैलिड उसको पेमेंट करता हूँ, लेकिन उसको बता देता हूँ कि इस चीज़ की वर्थ इतनी नहीं है जितनी तुम मांग रहे हो। वरना मोर और लेस क्या होता है कि क्लाइंट्स जो है वो एक तो हाई बजट सुन के या तो डर जाते हैं या वो दे देते हैं। दोनों सूरतों में ही या तो फ्रीलांसर का लॉस है या बिजनेस का लॉस है, लेकिन क्लाइंट को कल पता चलेगा कि जी ये काम तो कम पैसों में होता है, वो क्लाइंट आइंदा इसके साथ काम नहीं करेगा इस फ्रीलांसर के साथ। इस फ्रीलांसर को लगा कि जी मैं मार्केट प्राइस से कम में सेल कर रहा हूँ, तो वो भी उसका भी दिल खराब होगा। तो इसलिए एक बैलेंस बना के चलना बड़ा ज़रूरी होता है इस मामले में। तो आपने कंटेंट भी सीखना है, आपने इसको चलें इस तरह से लेके चलते हैं। एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, एक्स वाई जी बिजनेस, एनीथिंग, सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है। उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को मार्केट करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आज के ज़माने में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने ब्रांड इमेज बनाओगे कैसे। ज़रूरी नहीं आप खुद ही सीखो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट यू वांट। आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए कि आप उस पे लिखना क्या चाहोगे अपने पैकेज के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। आपको कंटेंट और इसके साथ आपको स्ट्रेटजी आनी चाहिए, सोचना आना चाहिए कि अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस मार्केट में मुझे इसको लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है। सोचने की जो पावर होती है ना, वो आपने बिल्ड करनी है विद टाइम। आपको कस्टमर सर्विस आनी चाहिए कि अगर मेरे काम में, मेरे बिजनेस में कोई भी कस्टमर की कंप्लेन आती है या कोई अप्रिशिएशन आती है, एनीथिंग, तो मैं उसको डील किस तरह से करूँगा या करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं समझता हूँ कि आपको अब जो है ना, एवरी इंडिविजुअल शुड लर्न फेसबुक एडवर्टीजमेंट, बिकॉज इसके बगैर कोविड टाइम्स में आपने देख लिया कि किस तरह फिजिकल बिजनेसेस स्ट्रगल किए, लेकिन जो बिजनेसेस ऑनलाइन थे वो सरवाइव कर गए। मैं पिछले 4 से 6 सालों से क्लाइंट से कह रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट से कहता था कि जी ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, आप फिजिकल पे ही रहते हैं, ऑनलाइन आ जाए। वो उस टाइम नहीं सुनते थे। कोविड के टाइम पे इतना बुरा एक टाइम आया, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो हम ऑनलाइन बिजनेस वाले थे, हमारे ऊपर इतना वर्क का बर्डन आ गया कि अब वही क्लाइंट जो पहले मैं जिनको कहता था ऑनलाइन आ जाए, वो अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी ऑनलाइन आना है। मैं अब उनको कह रहा हूँ कि जी टाइम नहीं, क्योंकि मैंने अपना पिक एंड चूज़ कर लिया। मैंने अपनी टाइम लाइन्स और अपनी टीम को सेट कर दिया कि हाँ, मैं इन क्लाइंट्स के साथ काम करूँगा और इस बेस पे काम करूँगा। ओके, नेक्स्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आपने कहा कि जब हम व्हाट इज़ मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, एक्शन और आप
आपका जो अपना ब्रांड, अपने आप को एक ऐसा ब्रांड जो है वो प्रेजेंट करना कि अगला बंदा खुद अट्रैक्ट होके आपके काम की तरफ आए और आपसे कहे कि आप हमारा काम करके दे दें। तो सर इसमें फिर कम्युनिकेशन जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, कि आप किस तरह लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, और ये सब चीज़ें तो फिर बेस ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे करती है ना मोस्टली। जी। तो सर हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं कि लोग जो है हमारा जो प्रोफाइल हो वो बहुत अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए, क्योंकि कंटेंट तो सब लिखते हैं ना सर, मतलब इंस्टाग्राम उठा के देख लें, अगर हम फेसबुक उठा के देख लें तो हर जगह कंटेंट है, और अगर कोई ब्रांड भी सेल कर रहा है अपना तो वो भी इफेक्टिव है हर जगह का, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे दराज है और OLX है। सबसे पहले जो चीजें सेलिंग का काम आया था वो OLX का आया था, लेकिन अब OLX का इतना नाम नहीं है और दराज का है। तो किस तरह से हम अपने जो कस्टमर है उसको अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह अच्छा बना के उसको अपने ब्रांड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवा सकते हैं या अपने काम की तरफ अट्रैक्ट करवा सकते हैं? देखिए ये अगेन ये सवाल जो है ना, इसका जवाब आपको तकरीबन अब से 1.5 से 2 महीने बाद तक मिलेगा, जब हम अपना कंटेंट राइटिंग का सेक्शन जो है ना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे कंटेंट मार्केटिंग का। उसमें हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपना एवरीथिंग, कि आपको अभी हम प्रोफाइल सेटअप करना सिखाएंगे, फिर आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए वो हम आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो पिचिंग होती है, क्लाइंट को पिच करते हैं किस तरह से आप, वो स्किल्स सिखाएंगे कि उसमें किस तरह से आपने ग्रीट करना है क्लाइंट को, किस तरह से आपने उसकी नर्व हिटिंग करनी है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप सबसे पहले उसकी बात करें कि जी अच्छा ये काम, ये तो यार मेरे लिए बच्चों वाला काम है, ये तो मैं इस तरह से जो है ना रेगुलर है मेरे लिए। तो जितना क्लाइंट को आप कंफर्टेबल नजर आएंगे इन योर ओन स्किन, उतना ज़्यादा ही जो है ना वो क्लाइंट जो है वो इंक्लाइंड होगा कि यार दिस गाय लुक्स कॉन्फिडेंट, दिस गाय लुक्स प्रोफेशनल, तो आई शुड ट्राई हिम वन। और अगेन देखें, जिस तरह से काम करने वाले बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से काम करवाने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। जो लोगों की जो यू कैन से कि पॉपुलेशन है वो दोनों साइड से बढ़ रही है। हर बिजनेस में, हर फील्ड में, हर मार्केटिंग में ऐसा ज़रूर होता है कि कोई इस्टेब्लिश बिजनेस, कोई इस्टेब्लिश फ्रीलांसर, कोई इस्टेब्लिश प्रोफेशनल कोई गलती करता है और उसके बदले कस्टमर जो है वो मूव हो जाता है किसी और सर्विस की तरफ, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप आज एनालाइज करेंगे कि आप किस टाइम पे खड़े हैं, मार्केट क्या है आज की, आप अभी से स्टार्ट करेंगे। अगेन मैंने सेशन में भी कहा था कि मैं आपको आज के लिए नहीं, प्रोबेबली आज से 10 साल बाद की मार्केटिंग के लिए मार्केट के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आज की मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। आप सही कह रही हैं, आप आज की मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, सही है, लेकिन आज की मार्केट में तो सिर्फ आपने सरवाइव करना है, आपने जब ग्रो करना है ना, वो आपकी आज से 5 से 10 साल की बाद की मार्केट होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी किसी स्टैब्लिश फ्रीलांसर को कि यार ये तो इतने हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रोफाइल देखें तो उसने भी काम आज से 5 से 10 साल पहले शुरू किया होता है। हम किसी का प्रेजेंट देखते हुए खुद को उसके बिल्कुल पैरेलल नहीं ला सकते अनटिल अनलेस कि हम भी उतने ही माइल्स उसके शूज में चल के देख लें पहले। सर ऐसा कोई लिंक आप मुझे हमें बता सकेंगे कि जहाँ पे हमें एग्जांपल्स मिल जाएं थोड़ी सी बिजनेस आइडियाज की, और पता चलते नए नए आइडियाज हमें मिल सके वहाँ से, जिस पे हम काम कर सकें। यार देखिए सबसे अच्छा लिंक तो है www.google.com। सर मेरा और गूगल पे उसामा आप सिर्फ ये लिखेंगे कि जो भी आपकी है ना बिजनेस आइडियाज आपको सर्च करना है, बिजनेस आइडियाज लिखें, वो आपको आज के ज़माने के हिसाब से 2021 के हिसाब से भी और फ्यूचर के हिसाब से भी वो आपको सारे बिजनेसेस आइडियाज भी देगा, आपको उसकी केस स्टडीज भी देगा कि जी कौन लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि आपने पूछा था कि कंटेंट जो होता है,
कंटेंट जो होता है सर वो यूनिक होता है और टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन सर आज के दौर में अगर हम बात करें कोई भी नीश उठा लें, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में उठा लेता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट लिखता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो घराना और ज़मीन, तो सर इनको हम बीट कर ही नहीं सकते। मतलब हमारा पेज तो मतलब स्टार्ट में अगर हम ऑन पेज पूरी कंप्लीट लगा दें, मेटा टैग के साथ मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स, तो सर हमारा पेज तो ऊपर आता ही नहीं है जब तक हम मतलब हम डेली बेस पे ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं विद टारगेटेड कीवर्ड्स, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है सर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम कंटेंट मैं को टारगेट कर रहे थे। मैं आपको रियल एस्टेट अपोज मैंने करूंगा सर्च इस हवाले किया। से। अच्छा, कौन अपोज कर रहा है? सर मैं। चले आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें इसको। बेसिकली सर मैंने भी थोड़ा ज़मीन.com को देखा है और दूसरी चीज़ों को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि अगर हम रिसर्च वर्क करके हम काम करें तो उनको बीट किया जा सकता है। एक चीज़ मैटर करती है, वो है टाइम, कि आपको टाइम डेफिनेटली लगेगा कि अगर आप एक बहुत बड़े ब्रांड को बीट कर रहे हैं ऑलरेडी जो मार्केट में अपना इतना डेंस हो चुका है, तो टाइम तो लगेगा। टाइम के हवाले से मैं उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको बीट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी वर्किंग्स होती हैं, अगर आप वो करते हैं तो यू कैन बीट। इवन कि मैंने भी एक छोटी सी प्रोफाइल बनाई है, मतलब एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ज़मीन.com और जो अभी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई हैं, तो जिस तरह से वो काम कर रही हैं उनमें मैंने काफ़ी सारे लैक्स देखे। अगर वो लैक उनमें ना हो और अगर वो उन चीज़ों को कवर अप करें तो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक चीज़ और है, वो ये कि जिस तरह वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों को, अगर बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम भी कॉपी करेंगे ना, तो फिर हम बीट नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप कोई ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को जो कोई और नहीं दे रहा, तो फिर आप उनको बीट कर सकते हैं। फिर आप चाहे कितना भी कोई पुराना ग्राहक हो, उसको आराम से बीट किया जा सकता है। तो ये क्योंकि मैंने थोड़ी सी वर्किंग की हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको मैं रिप्लाई करूँ, वरना मैं इंटरप्ट नहीं करता इनको। सही, आई अग्री विद योर पॉइंट एज वेल। देखें, एसईओ की जब हम बात करते हैं ना, तो एसईओ में एवरी एफर्ट आ जाता है, हर एफर्ट जो आप कर रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके कहने पे रियल एस्टेट यहाँ पे सर्च किया, मुझे इसने सबसे पहले क्या चीज दिखाई? क्या मैच वगैरह चल रहा है क्या आज भी? यस सर, आज मैच है। किसका? सर मैच तो पूरा महीने चल रहा है। अच्छा चले, रियल एस्टेट मैंने सर्च किया। ओके अच्छा, रियल एस्टेट एजेंसीज आ गई। रियल एस्टेट एजेंसीज उसने सबसे पहले मुझे दिखाई जो मेरे शहर में, मेरे एरिया के करीब है। तो यहाँ तो सबसे पहले ही वो सब खत्म हो गए, घराना, जमीन वगैरह ये सब हट गए हैं सब। ठीक है, उसने उनकी यहाँ पे मुझे वेबसाइट भी दिखा दी, डायरेक्शन भी दिखा दी। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ नोट कर ली कि गूगल जो है वो इतना अब जो है ना प्रिसाइज रिजल्ट्स दे रहा है कि आपको आपके ही सर्कल, आपकी रेडियस से स्टार्ट कर रहा है, और फिर वो आप अगर उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं रियल एस्टेट यूएसए कर दूं तो फिर वो मुझे दिखाएगा, बट स्टार्ट वो कर रहे हैं मेरे करीब की सारी लोकेशन से। देन वो FAQs दे रहा है, देन विकीपीडिया वगैरह के साथ। यहाँ पे अब मुझे आ रहा है पाक रियल एस्टेट, फिर रियल एस्टेट ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, ज़मीन, और फिर घराना बिल्कुल लास्ट में मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था ना कि वो सबसे टॉप पे नज़र आते हैं, वो टॉप पे इस वजह से नज़र आते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में उसको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से शूज फॉर मेन करता हूँ। सर अगर आप अलाउ करें तो एक और चीज़ मुझे याद आ गई इम्पोर्टेंट, मैं शेयर करूँ। जी जी। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत एसईओ के हवाले से लर्न कर रहा था, तो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने ग्रुप देखा जो इंटरनेट पे ऑफर कर रहा था एसईओ सर्विसेज। तो इन शॉर्ट ये कि बहरहाल मैंने अपना फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं हमारे ऑफिस, आप एसईओ सर्विसेज ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो हॉट एंड स्पाइसी है खड्डा में, उसके सामने जो है वो उनका ऑफिस था। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो मतलब क्या चार्ज करेंगे मुझसे, इस तरह की वेबसाइट है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 1,00,000 रुपये लेंगे। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो मैंने कहा आपको पता होगा कि जब कोई एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो अपनी कोटेशन देता है कि आप क्या उसमें सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करेंगे, तो आप मुझे कोई कोटेशन देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम आपको ईमेल कर देंगे ये वो। तो अब उनको नहीं पता था कि मुझे थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा
और वो क्वेश्चन पूछने के बाद जो है ना, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि वो कहाँ खड़े हैं और मुझे कितनी नॉलेज है। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप ऑर्गेनिक ही करेंगे ना, या आपका क्या मेथड होगा। तो सर आप यकीन करो, उन्होंने मुझसे क्रॉस में ये क्वेश्चन पूछा कि ऑर्गेनिक वो क्या होता है। मतलब एक बंदा 1 लाख रुपया ले रहा है और वो उसको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक क्या होता है एसईओ में। तो मैं तो हंसने लगा, फिर वो लोग भी समझ गए कि इस बंदे को शायद पता है काफ़ी चीज़ें। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोटेशन दें, ये वो थोड़ी देर बहरहाल बात करने के बाद उन्होंने एग्री कर लिया इस चीज़ को, मान लिया कि वो अभी न्यू है इस फील्ड में। फिर उन्होंने एक चीज़ हम मुझसे डिस्कस की, शेयर की, जिसकी वजह से मैं अभी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ ईमार वालों के साथ मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम उनकी एक प्रॉपर्टी सिर्फ सेल करवाते हैं ईमार वालों की, तो हमारे समझ लें कि 3 to 4 months के एक्सपेंसेस निकल जाते हैं हमारे। तो उन मतलब ईमार से उनका कॉन्ट्रैक्ट था और वो ईमार की 1-2 प्रॉपर्टी सिर्फ सेल करते थे, बाकी तो वो करें ना करें। तो उन्होंने शायद सोशल के थ्रू उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हुए थे या बाहर के कोई ऐसे ही क्लाइंट्स थे। देखें अगेन, जो जिसका जितना तो पोटेंशियल है ना वो उतना जी सर। बिजनेस गेन जरूर करता है। ठीक है, अगर मार्केट है, डिमांड है, तो सप्लाई भी उसी हिसाब से। अगर घराना और ज़मीन 10 यूनिट अगर सेल करते हैं और आपके जैसा कोई इंडिविजुअल उसके बदले एक भी सेल कर देता है, तो जो प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट इंडिविजुअल में अगर डिस्ट्रीब्यूट किए जाए घराना की पूरी टीम पे, ज़मीन की पूरी टीम पे और आपके इंडिविजुअल पे, तो प्रोबेबली आप शायद ज़्यादा ही अर्न कर रहे होंगे उनसे। तो ये चीज़ अगेन मैटर उस वक्त करती है कि जब आप पूरे ब्रांड पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट हो जाती है। उसको ब्रांड भी मार्केट करना होता है और उसको अपनी कन्वर्जन्स भी लानी होती है। आपके केस में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपने उसकी कन्वर्जन्स लानी है, आपको सीएल मिल गई, लीड मिल गई, लीड कन्वर्ट हो गई, क्लाइंट ने आपको आपका कमीशन दे देना। इसको ज़रा ना जाहिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट मार्केटिंग में जब हम अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे उसमें। मेरा नाम जल्दी जल्दी नेक्स्ट शहबाज क्वेश्चन है करते हैं, 3 से 4 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी आवाज शॉर्ट है। क्वेश्चन। सर मैंने सवाल ये करना है कि सर हम बिगिनर हैं, हमें तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि मतलब ये किस तरह स्टार्ट होगा। जैसे कि हमारे माशाल्लाह क्लास में जो है तो सबको पता है, तो सर क्लास की जो पेस है वो इस तरह रखिएगा कि हम लोग पीछे ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे सर हैं। हम मैंने देखे शुरू में दूसरी चीज़ ये सवाल है कि ज्यादातर इसीलिए पूछे थे कि मुझे बहुत आइडिया हो जाए। डिस्टॉर्शन है पीछे वो। मैंने बेसिकली सवाल इसीलिए पूछे थे कि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन किस कितने स्टूडेंट्स हैं जो किस लेवल पे हैं, तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि मिक्स एंड मैच है, तो इसीलिए हम उसको उसी पेस पे लेके चलेंगे। जी शाहनवाज, दूसरी बात आप क्या अच्छा पूछ रहे थे? दूसरी बात ये थी कि आपने जिस तरीके से चीज बताया कि हमने अपनी जो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन वगैरह पे अपनी आईडीज बना दी। तो सर हमारी ऑलरेडी आईडीज बनी हुई है जिसके ऊपर हम मतलब किसी प्रोफेशनल आईडीज के लिए, जाहिर सी बात है पिछले कोई और काम कर रहे थे या मेरा प्रोफेशनल जैसे मैनेजर, तो मेरी आईडी बनी हुई है। तो क्या इस काम के लिए हम सेपरेट और नई आईडीज को बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नई आईडी सेपरेट आईडी इज टोटली, पहली बात इलीगल, इट्स ऑल्सो अनएथिकल, और ये फेसबुक और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो है ना गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट है। तो आपको अपनी ही, जिस तरह आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर रहे हैं कि आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह आप अपनी प्रोफाइल को भी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे टूवर्ड्स योर न्यू लाइन ऑफ वर्क। जी नेक्स्ट। सर मेरा एक सवाल है कि जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है तो वो भी ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि उनकी तो सबसे ज़्यादा डिमांड है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स जो होती हैं वो तो सबसे हाई इन डिमांड प्रोफेशन है कि डॉक्टर्स जब किसी भी पेशेंट को जब वो मॉनिटर कर रहे होते हैं तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू ना अपना सारा एनालिसिस रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में ये सब आता है डेटा एंट्री कंपनीज के पास, डेटा जो उसको सुनते हुए उसको टाइप करते हैं और फिर वो उनको मतलब दोबारा से उनको भेज देते हैं ताकि वो अपनी फाइलिंग और अपने डेटा में उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें। तो इट्स मतलब बहुत स्कोप है इसका मेडिकल बैकग्राउंड का भी। सर कोड सर आप क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या टिप्स देंगे? ये बात क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नींद आप अपनी अच्छी ज़रूर करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आइडियाज़ है ना वो उसी वक्त आते हैं जब आप अपने फ्रेश माइंड से होते हैं। आप अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आपका रूटीन जो है आपका सही नहीं है तो उसमें जो है ना आइडियाज़ नहीं आते। नॉर्मली यही होता है कि व्हेन यू आर ईदर जस्ट बिफोर स्लीप और व्हेन यू आर बेसिकली, आप जब बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में होते हैं ना तभी आपको ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो लेकिन अगेन उसके लिए भी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको
फिक्स करनी पड़ती हैं कि उसके लिए आपकी लाइफ रूटीन तक उसको सेट करना पड़ता है अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। जी नेक्स्ट। सर मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? एक एक करके। हाँ अली आप पूछें। सर कोर्स आउटलाइन के बारे में पूछना था कि शेयर कर देंगे। कोर्स आउटलाइन आपसे शेयर हो जाएगी, वैसे व्हाट्सएप की उस पर डीपी पे भी लगी हुई है, लेकिन मैं शेयर करवा दूंगा आपको। सर मैंने 2 सवाल लिखे हैं अपने चार्ट में, आप उनको भेज दें। एक मिनट, वो एक बड़ी दूर से किसी लड़की की आवाज आ रही है, उससे पूछ लेते हैं क्या है। कितनी 45 कर दें उसको? नहीं सर, ऑफिस टाइमिंग होती है तो बंदा एडजस्ट नहीं कर पाता बिल्कुल भी ना। ये टाइम सही है सर, टाइमिंग ठीक है। टाइमिंग इज करेक्ट सर, ये तो डिसाइड। टाइमिंग का देखिए, टाइमिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी को फॉलो करें, बिकॉज एक तो मेजर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनसे ही कोऑर्डिनेट करके हमने टाइम सेट किया। मैं तो 7:45 के ही उसमें था, और अब ये है कि मैंने अपनी सारी जी बोले। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेने में इनिशियल फेज में हमें इस तरह के कौन से गिग्स अपलोड करने चाहिए या इस तरह की कौन सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए जो इजी हो हमारे लिए और हम उसको फ्यूचर में अपना एक्सपीरियंस शो कर सकें? जैसे फाइवर, अपवर पे इस तरह के कौन से गिग्स हमें जो है ना पोस्ट करने चाहिए? देखिए जो ट्रेंडिंग है ना, अगर आप वो मतलब उसकी नॉलेज आप ले सकते हैं ट्रेंडिंग टैग्स की, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, एनएफटीपी की तरफ जा रहे हैं। सॉरी एनएफटीपी कह रहा हूँ, क्या चीज़ है आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एनएफटी। एनएफटी एनएफटी, वो मैं एनएफटीपी और एनएफटी कंफ्यूज हो गया। एनएफटी का आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आपको पीछे एक बहुत अच्छी जो है ना आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऑफ प्रोग्रामिंग की भी होनी चाहिए आपको, आपको डिजिटल जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज के भी बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये कि स्टार्ट विद द बेसिक। अगेन देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अभी जो है ना बिल्कुल अर्निंग को अपने माइंड से अभी थोड़ा जो है ना पॉज रखें। बेशक आप सब कमाएंगे और आप सब बहुत अच्छा कमाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने आप को। जी सर, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि इनिशियली हमें ऐसे कौन से इजी गिग्स होंगे जो हम पोस्ट करें और हमें जो है ऑफर्स भी आए, सर्विसेज मतलब हमें मिले भी। अगेन देखें, इफ इट्स इजी एवरीबॉडी इज डूइंग इट, ठीक है, तो उसमें आपकी मिलना आपको काम जो है ना वो टफ हो जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बेसिक काम आजकल के हमेशा से फाइवर पे क्या चल रहा है, लोगो डिजाइन कर देंगे जी हम आपके लिए कंटेंट लिख देंगे, हम आपकी जो है ना वेबसाइट पे आपकी कुछ जो है ना ट्रैफिक ले आएंगे, व्हाट्सएवर आपके पेज पे लाइक्स लाएंगे। ये सारी चीजें बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत ही जो है ना अब तो इस्टेब्लिश्ड वे में कर रहे हैं ना। तो इस मार्केट में आप पेनिट्रेट करेंगे, पहली चीज अगेन आप क्लटर में खो जाएंगे, आप अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज ये कि आज से फिर अभी तो आप ले लेंगे, ये काम करना भी शुरू कर देंगे, 3 से 5 साल तक आप यही काम करते रहेंगे। 5 साल बाद ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, नया जो ट्रेंड चल रहा होगा आप उसको कैचअप ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से अपने आप को तैयार रखें आगे के 3 से 5 साल के लिए। अभी को फोकस आप सिर्फ इतना रखें कि जितना जितना बेसिक जरूरी हो सकता है ना उतना। हेलो सर, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि फ्रेशर्स के लिए तो आपने बता दिया। अब जैसे ऑलरेडी जो लोग प्रोफेशनल ओरिएंटेड हैं, जैसे आई एम एन आर्किटेक्ट और मेरा 8 इयर्स का ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बट लास्ट 2 इयर्स से मैंने जॉब छोड़ी है, तो मैं अपना फ्रीलांस काम करना चाहती हूँ। तो वेयर इज द पॉइंट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना लेना चाहिए? क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट स्किल्स भी डेवलप्ड हैं, ग्राफिक्स भी है, बाकी दूसरी चीजें भी हैं, बट क्या हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा? क्योंकि लास्ट 8 इयर्स से मैं जॉब कर रही थी और अब एकदम से खुद का बॉस बन जाना, और क्या चीजें हम आपको ऑफर करें। 3D वगैरह की वर्किंग आती है? हाँ बिल्कुल, 3D 2D प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, हर चीज मतलब है जो हम लर्न कर भी चुके हैं और प्रैक्टिस भी की है विद इन इयर्स। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि अगर मैं एज अ फ्रीलांसर जो है वो मार्केट में करना चाहूँ? आपका स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। मैंने आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है, शफीक नाम है इनका। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है कराची में। आप कराची से ही हैं राइट? जी मैं कराची से। हाँ कराची से ही हैं, वैसे सारी कराची से ही हैं। अच्छा, इनका एक रेस्टोरेंट अभी बन रहा है कराची में गार्डन साइड पे,
और एक बड़ा ब्रांड है उसका, तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट है अपनी जो है ना इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। आप इनसे मेरे रेफरेंस से बात करिएगा तो इंशाल्लाह जो है ना आपका समझे स्टार्ट जो आप कह रही हैं ना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो स्टार्ट ऐसे ही होता है कि आपने देखे अपनी कंटेंट मार्केटिंग की मुझसे, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आपके बिहाफ पे, मुझे एक रिक्वायरमेंट थी तो मैंने डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर दिया। सेम चीज़ जब आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाएंगी, आपके पास ऑलरेडी आपके काम का एक्सपीरियंस है, आप अपने ब्लूप्रिंट्स अपलोड करेंगी एज अ वर्क प्रोजेक्ट में, आप अपने जिन ब्रांड्स पे काम किया, जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया, यू मीन टू से मतलब पोर्टफोलियो जो हमने बनाया हुआ है अपना उसका, वो हम अपलोड कर दें डायरेक्ट उस पे जो भी हमने काम हाँ किया हुआ है। हाँ वो चीज़ आप दिखाएंगी। और सेकेंडली देखें, मैं जो हूँ ना फ्रीलांस से स्टार्ट ज़रूर करें आप अपना करियर, बट फ्रीलांस को अपना अल्टीमेट गोल ना बनाएं, क्योंकि मेरी अल्टीमेट गोल तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन इस तरीके से ऐसा हुआ है कि घर में लॉक नहीं है नहीं नहीं और नहीं 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 जॉब्स के तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, जॉब्स के तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। मेरा गोल ये है कि आप फ्रीलांस से स्टार्ट करें, फ्रीलांस से स्टार्ट करके आप कुछ अपने रेगुलर क्लाइंट्स बना लें कि जिसके बाद आपको फ्रीलांसिंग की जरूरत ना पड़े, मतलब आप एक तरह की माइक्रो एजेंसी बन जाए। और उसके बाद मेरा गोल ये है कि उसके बाद आप माइक्रो एजेंसी भी खत्म करके आप खुद का अपना ब्रांड या सर्विस लॉन्च करें, मतलब उस माइक्रो एजेंसी को या तो मेजर एजेंसी की तरफ मूव करें, या फिर आप अपना कोई जो है ना, मतलब आप इतने रियल एस्टेट वालों से डील करेंगे, आप इतने आर्किटेक्ट्स और ये सारी आपकी जो कम्युनिटी है, आप कहीं से भी किसी इन्वेस्टर को पकड़ें और आप अपनी बिल्डिंग लॉन्च करें, अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, क्योंकि मेरा एम तो हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनाने के ऊपर है। Thank you, sir. Could I ask you one thing in this? Sorry? Could I ask you something? Yes, sure, Mariam. Sorry, what's your name? सर मेरा नाम हमजा है, पर वो पता नहीं क्यों मेरे उधर मरियम लिखा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई इशू नहीं, जी बोले। तो सर मुझे एक ही बात पूछनी थी कि आपका रोड मैप वगैरह तो काफी अच्छा है, राइट? पर क्या हम लोग 3 महीने के आखिर में कर पाएंगे? मतलब अभी मैं देखता हूँ ना, मेरे पास फ्रीलांसिंग का भी काम काफी आता है, सब कुछ आता है, पर मैं वो कर ही नहीं पाता, मतलब वो मेरे बस का ही नहीं है। सही है। कंटेंट राइटिंग वगैरह का भी काफी आता है और दूसरा भी आता रहता है, मतलब मैं जिन ग्रुप्स में या मेरे दोस्तों के पास पे, सर क्या हम 3 महीने के आखिर में इतना कर पाएंगे कि हम मतलब कुछ डॉलर जैसा कमा सकें या नहीं? देखिए इंशाल्लाह आप कमाएंगे, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास काम आ रहा है और आप उसको काम तो आता है पर मैं कर ही नहीं पाता, उस मेरे में स्किल्स तो नहीं है ना यार, मतलब कोई मसला नहीं है, देखें हमेशा हर किसी को हर चीज़ नहीं आएगी। आपके पास एक पूरी कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सोशल सर्कल है, आपकी अदरवाइज सोशल मीडिया पे ग्रुप्स काफ़ी बने हुए हैं, आप उन पे जा के आप आउटसोर्स कर दें, फर्दर आउटसोर्स करें। आप क्लाइंट आपको $500 दे रहे हैं, आप $200-300 में काम करवाएं, क्लाइंट को डिलीवर करें, $200 अपने पास रखें। तो काम को देखें, कभी मना नहीं करिएगा, ये मेरी भी बड़ी प्लानिंग है, कहीं से भी कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं हाथ जरूर डालता हूँ। करने के बाद मुझे समझ में आ जाए कि नहीं यार दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, दैट्स अनदर स्टोरी, बट काम जरूर करते हैं। ये देखो नीचे चैट पे बोल भी रहे हैं यार, हमें दे दो 50-50 कर लेते हैं। तो काम आना तो यार इट्स अ गुड थिंग, और ये भी बड़ी किस्मत वालों की बात है कि उनको काम ना आते हुए भी काम मिलना ना, लेकिन उसको फिर मना ना करें, आप उसको कोशिश करके डिलीवर जरूर करवाएं, क्योंकि उसमें भी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी काम आएंगी कि आप क्लाइंट से समझें कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और आप फिर डिलीवर करें। सर एक क्वेश्चन है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। क्वेश्चन ये था कि 3 महीने सर क्वेश्चन ये था कि 3 महीने का अल्टीमेटम है हमारे पास, और हमारे पास काफी डिफरेंट है, जैसे एसईओ हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो हम इन सबको एज एन कैसे कॉप अप कर पाएंगे एक साथ, और हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हमें कौन सी चीज चूज करनी चाहिए इस 3 महीने के अंदर? या देखिए 3 महीने में ना आपको एक हद तक बेसिक आइडियाज सारे मिल जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस है ये कि जो चीज़ आप पिक करेंगे, जब तक आप उसको, अगेन जैसे मैंने बात की ना, कि आप उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट नहीं बना लेंगे ना, आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। बेसिक चीज़ें तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप में से कोई सिलेक्ट करता है जी फेसबुक पे मैं सोशल मीडिया का कंटेंट लिखूंगा, तो अब उसका काम यही है कि जो फ्री टाइम बैठा है ना, वो दूसरे पेजेस को स्क्रॉल करे, उनका कंटेंट देखे, अच्छा इसने ये लिखा, इसने इस तरह से बात की, इसने इस टॉपिक पे ये बात की, उसको जस्ट एब्जॉर्ब करता जाए। तो
आज ना सही, आज हो सकता है आपको $10-20 के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए, लेकिन जो एम है ना आपका कि $1000, $2000, $3000 पर मंथ एटलीस्ट मिनिमम आपके पास आना चाहिए, वो अभी इस 3 महीने के फौरन बाद नहीं आ जाएगा। वो अगर आप इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लेंगे, आप इसको अपनी करियर चॉइस बना लेंगे, इसके साथ लॉयल हो जाएंगे, तो फिर ही आपको रिवॉर्ड करना शुरू करेगी। इतनी जल्दी जो है ना, मतलब ऐसी हाई होप्स मत रखिएगा कि 3 महीने बाद आपके तो जी अकाउंट में $3000 गिर रहे हो। इस तरह का सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि हम आपका जो है ना, जो ब्रेड एंड बटर इतना जो चलता है, या जो आपकी जॉब से जो आपको बेसिक सैलरी मिलती है, आप एटलीस्ट उसके इतने करीब आ जाएंगे कि फिर आपको चूज करना आसान हो जाएगा कि यार मैं जॉब ही करता रहूं या एक पोटेंशियल एक नया रास्ता नजर आ रहा है, मैं उसकी तरफ जाऊं। जी सर, एक आखिरी सवाल है सर। अच्छा सर, हम ये सब चीजें करेंगे तो इसके अंदर जी कुछ जी, टूल्स भी जो यूज लीव होते हैं, करना चाह रहे हैं कर ले, टाइम एनालिटिक्स हो ऑलरेडी गया, अप हो गया, टाइम ऑलरेडी अप हो गया, तो जो गूगल लीव करना एनालिटिक्स, चाह रहे हैं वो गूगल सर्च कर दे। कंसोल, और सर एसईओ की टूल्स की बात करो तो जैसे एमब्रश, माउस प्रो और एरएफ होता है, तो सर इनकी बेसिक नॉलेज देंगे आप? देखिए, अगेन इसकी नॉलेज आपको हो सकता है कोर्स में इतनी बेसिक मिले, लेकिन जो ये लास्ट का हमारा Q&A सेशन होगा ना, उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगी इसकी नॉलेज, क्योंकि ये अगेन वो चीज़ है कि ये आप बिल्कुल जो है ना एडवांस वे में पूछेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, बाकी शायद क्लास आपके साथ ना मैच कर रही हो, तो ये सवाल आप Q&A में ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ओके सर। सर मुझे भी एक क्वेश्चन करना है। जी जी सर, मुझे ये पूछना है कि मैंने अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट का काम सीखा है, उसके तमाम काम मुझे आते हैं, बट आई डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से हमें क्लाइंट ग्रैब करना चाहिए, किस तरीके से उसकी अटेंशन पे करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत समझ आया कि उसके बारे में सारे आर्टिकल्स बनाती हूँ, मैं खुद से करती हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस तरीके से आगे move करना है। तो कैन यू गाइड मी अबाउट दिस प्लीज? हाँ, यही चीज़ हम अभी सीखेंगे कि जब आपकी प्रोफाइल हम आपको बनाना सिखा देंगे आपकी ऑनलाइन की, तो अमेजोन को तो काफ़ी डिमांड है अपवर्क पे भी, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से VA के ही सही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सर इनके लिए जो सर जो एबलर्स का जो फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, उस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और वो पूछते हैं कि अगर कोई स्किल्ड VA है तो वो हमसे कांटेक्ट करे। तो अगर इनके पास कोई प्रीवियस अपनी स्किल्ड रिपोर्ट्स हैं या ये बता सकती हैं कि मैंने ये काम किया है, तो आराम से इनको अच्छे जो है वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। नहीं और सर, प्लस एक्सपीरियंस लिंक्डइन नहीं में है मेरे पास ना, एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली। मैंने सीख लिया है सब कुछ, लेकिन कोई अभी तक क्लाइंट डील नहीं किया। आपने एनेबलर्स का ग्रुप ज्वाइन किया है? जी किया हुआ है। तो उसमें आते वहाँ हैं पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो अपनी डिमांड देते हैं कि हमें प्रोडक्ट दे दें आप, हम अपना क्राइटेरिया उनको दे भी देते हैं जो एनेबलर्स ने शेयर किया हुआ है, लेकिन इतने उनके पास मैसेजेस जाते हैं, इतने मैसेज जाते हैं कि कभी पता नहीं किसको रिप्लाई करते होंगे, मुझे तो नहीं आया, जबकि हम उनसे अपने सारे फिगर्स भी शेयर करते हैं। सर देखें यहाँ पर ये काम ये जरूर कर सकती है कि ये खुद से एक पोस्ट डालें कि मैंने ये सारी वीडियोस देख ली हैं और मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। तो अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि मुझसे कांटेक्ट करे तो फिर वो उनसे इस तरह डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हैं। एक और तरीका भी है, वो ये कि लिंक्डइन पे ये अपनी प्रोफाइल बनाए हाँ और यार, ये उसमें तरीके ये देखो अपना बेसिकली जाहिद, ये तरीके भी हम लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं या पर्सनली इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मामला भी हैं जहाँ पे मैं भी जो हूँ ना अभी थोड़ा रिजर्व होना पड़ेगा मुझे, लेकिन यस वी नो कि हम इस चीज़ को जो है ना आपको डायरेक्ट वे भी दिखा देंगे और आपको लिंक अप भी करा देंगे इंशाल्लाह, कि आप इस वे से एटलीस्ट स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, अगेन जो मैंने बात बोली थी ना कि अभी मॉनेटरी गेन्स को मत देखिएगा, अभी आप जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कोशिश करें कि भाई मैं क्लाइंट ले लूँ, चाहे वो मुझे ना भी पे करे ना, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी जी सर एक्चुअली अभी सारे Q&A हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, मतलब सारी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिस्कस हो रहे हैं। तो जैसे मेरा तो बिल्कुल नील एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर, तो मैं मतलब आफ्टर 3 मंथ इन चीजों पे मतलब लाइक मैं कहाँ देखती हूँ अपने आप को आफ्टर 3 मंथ ऑफ दिस कोर्स? आफ्टर 3 मंथ्स आपको अभी जो चीज़ें एलियन लग रही है ना, आपको जो चीज़ें समझ शायद ना भी आ रही हो कि ये क्या बातें कर रही हैं, अमेजोन क्या भला है और इस तरह की चीज़ें, इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स आपको ये चीज़ों की नॉलेज आ चुकी होगी कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये चीज़ होती है, उसमें से आप एक पिक एंड चूज करेंगे जी मुझे ये करना है या मैं ये करती हूँ।
तो अगर किसी को करना है तो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मुझे ये पूछना था कि मैंने इसे कंटेंट राइटिंग और इसको पहले बहुत सर्च किया, लेकिन उसके बाद मैंने फाइवर का अपना अकाउंट भी बना लिया, लेकिन फिर उसके बाद उसके आगे का प्रोसीजर मुझे नहीं आता कुछ भी। तो हम कितने दिनों बाद ये सारी चीजें ग्रैब कर सकेंगे? कितने दिनों बाद एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट यहाँ के इन्हीं 3 महीनों में सीख लेंगे आप। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अभी इनिशियल से किस तरह स्टार्ट करेंगे। लाइक आज आपने जो चीजें सर्च करने के लिए कही, तो फिर कल आप इसको पूछेंगे, फिर और असाइनमेंट देंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम। वो चीजें हो रही होंगी, कुछ चीजें मैं आपको सर्च करने के लिए दूंगा, कुछ चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, और कुछ चीजें जो है वो ऑब्वियसली क्लास के साथ ही आपको ट्रेन किया जाएगा। जी नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I am a pharmacist by profession, and currently I am doing MPhil also. तो सर मेरी जो फील्ड है, इस फील्ड का इस कोर्स में क्या आप मुझे स्कोप इसका समझा सकते हैं? क्योंकि करंटली आई एम नॉट सेटिस्फाइंग विद माय पे ना, दैट्स व्हाई मैं इस फील्ड में आना चाह रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग और इन सब में। सही। अच्छा, इसमें देखें बेसिकली बहुत सारी चीजें जो आप कर एंड सकते हैं। करंटली आई एम ऑन जॉब, मैं लेक्चरर की जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं पे से सेटिस्फाई नहीं हूँ बस। सही। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो अपनी नई केमिकल यू कैन से या मेडिकल जो है ना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें उनको फार्मासिस्ट की बड़ी हेल्प चाहिए होती है, उनकी कंसल्टेंसी कि जी हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसकी आप जो है ना हमें फॉर्मुलेशंस करके दे दें आप हमें, या आप हमें टेस्टिंग करके दे दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल देखिए आपने क्या करना है, आपने गूगल से दोस्ती करनी है। आपने गूगल पे लिखा फार्मासिस्ट फ्रीलांस जॉब्स, ठीक है, और आपको वहीं के वहीं जो है ना 100-200 जॉब्स तो सामने ही नजर आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियसली मुझे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का भी एक्सपीरियंस है, आई वाज क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। आप बस लिख के देखें गूगल पे, आप गूगल पे लिखें फार्मासिस्ट फ्रीलांस जॉब्स, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या गेम है। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जरा चैट भी देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी सवाल हो रहे हैं, मैंने भी लिखा है। अरे सर 2 यार। सवाल है मेरे। जी जी। 2 सवाल हैं सर। एज अ बिगिनर जैसे आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं, तो उसके बाद उसी नीच के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टॉप लेवल पे बैठे हुए होते हैं, उन्होंने पहला पेज पूरा क्लियर किया हुआ होता है। तो सर ऐसा कोई मतलब आप क्या मतलब आप compete कैसे करेंगे विद टॉप फ्रीलांसर्स इन योर नीच? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि सर जो कंटेंट राइटिंग है और कॉपी राइटिंग है, इसके दरमियान क्या फर्क है? देखें और सर एक ये दोस्त है, वो उसका भी एक सवाल है, वो भी सर वो ये है कि वो फेसबुक के जो ग्रुप है उसका क्या है, वो उन्होंने ये पूछा हुआ है, लेकिन उनका माइक वो मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप पे जो है ना आपको बता देंगे जो आपका ये वाला व्हाट्सएप वाला सवाल है। अदर देन दिस के कंटेंट और कॉपी में क्या फ़र्क है जी? कंटेंट राइटिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जब हम लिखते हैं वो कंटेंट राइटिंग है। कॉपी राइटिंग बेसिकली एक जो है ना वो डिफरेंट एक बॉल पार्क गेम है, जिसमें हम किसी ब्रांड से रिलेटेड कोई ऐसी लाइन लिखते हैं जो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, या जो स्पेसिफिकली जो है ना उसकी उसको एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोका कोला, या आज मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा हट ने बड़ी प्रेस रिलीज लॉन्च की सोशल मीडिया पर, या उससे पहले किसी भी ब्रांड ने फॉर एग्जांपल वो अपने सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो सब कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी टैगलाइन बना दी है कोका कोला ने, फॉर एग्जांपल खुले खुशियाँ या दिल से जान लगा दे व्हाट्सएप, ये सब इनकी कॉपी राइटिंग वाले सेगमेंट में आती है, जो अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे सर जॉन सबके हैं तो हाँ, ये इनकी कॉपी राइटिंग जब आप करते हैं ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था जूम रिलेटेड, पहले भी मैंने सर वो डेफिनेशन की बताना चाहा था मार्केटिंग के हवाले से, तो अनम्यूट करना करके सर सवाल किया जाता है मेरे ख्याल में, तो मैंने सर वैसे ही आपसे सवाल कर दिया, अब तक सर आवाज़ भी नहीं आई, तो अब तो सर वो टाइम गुजर गया है। मुझे सर ये मालूम करना है अटेंडेंस सर कैसे मार्क होगी?
अटेंडेंस आपकी मार्क हो रही है। एक जो है ना हमारा एजेंट आपके बीच में बैठा हुआ है, वो आप सबको जो है ना नोट भी कर रहा है, आप सबकी जो है ना सारी हरकत और सकनात पे नजर रखी जा रही है। तो आपकी अटेंडेंस लग रही है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। सर वो मेरे पहले सवाल का जवाब दे देना सर। वो क्या था कि हाउ टू सर अपने आप को रैंक कैसे करेंगे? हाँ, रैंक कैसे in करेंगे यार? देखो challenging इसमें market? डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि एक तो ये है कि कुछ एस्टैब्लिश फ्रीलांसर्स हैं जिनसे आपको कम्पीट करना है, वो लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म में आप किस तरह से करते हो कि अक्सर औकात जो है ना, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये न्यू फ्रीलांसर्स को भी जो है ना पुश करते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कभी कोई कस्टमर या क्लाइंट की कोई भी अगर उसका प्रपोजल या कोई भी उसकी जॉब ऑफर आती है ना, तो जहाँ वो 2-3 एक्सपर्ट्स को दिखाएगा, वहाँ 3-4 वो न्यू बीस को भी दिखाएगा उसके प्रपोजल, मतलब प्रोस्पेक्टिव या उसके पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। सेकेंडली ये होगा कि आपका जो काम करने की फीस होगी वो उस एक्सपीरियंस से बहुत कम होगी। तो जो कस्टमर कम पैसों में काम करना चाह रहे हैं, वो जो है ना वो आपकी तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होगा। सेकेंडली ये है कि जब आप प्रपोजल भी भेज रहे होंगे तो उसमें भी एक बड़ा जो है ना फैक्टर क्रिएट करेगा कि आप किस तरह से उसको पिच कर रहे हैं कि वो स्टैंड आउट करें एस्टैब्लिश ब्रांड्स के साथ। ठीक है गाइस, अब बस हम इसको रैप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह कल बात होती है और कल हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। अभी हम बिल्कुल थोड़ा स्लो पेस से स्टार्ट करेंगे ताकि जितने भी बेस बिगिनर्स हैं वो सब भी हमारे साथ साथ इसको ग्रास्प कर सकें। सर रिकॉर्डिंग्स कहाँ Thank you मिलेंगी ये so भी much, बता sir. दें। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना Thank you. मैनेजमेंट बताएंगी कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। थैंक यू सर। ओके 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 सर, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़ सर। Thank you. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर लीव कैसे करना है?